So, good evening, everybody. I am Dr. Vijay Prakash Anand. Okay, so let us put on your cameras. कैमरा सब ऑन कर दीजिए. माइक तो म्यूट पे रख सकते हैं आप लोग, है ना? क्योंकि थोड़ी देर बाद बातचीत चालू होगी तो उसके बाद माइक भी आप अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं. और ये लर्निंग का प्रोसेस है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम ध्यान रखें कि हमें बातचीत करनी है, हमें सुनना है, समझना है, क्वेश्चन पूछना है. नॉर्मली हम लोग एमबीए क्लासरूम्स में सबसे पहली बात बोलते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन पूछना सीख लिया तो now most of the things you have already done, because once you ask questions then you get the answers. Once you get the answers then your learning experience becomes very different, and then that can be very applicable also. So I welcome you all to the certified digital marketing professional course. So this is the orientation session for the course. Okay, so I welcome you all. I'm very thankful to all the participants who have joined our batch. तो हमारे बैच में कई पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और कई सारी चीजों की बात करेंगे. मैं ओवरऑल बता देता हूं कि ओवरऑल इस ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं. तो ओरिएंटेशन सेशन में प्राइमरली हम लोग बात करेंगे अपने कोर्स की, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम की. बात करेंगे उड़ान डिजिटल की कि उड़ान डिजिटल क्या है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे. ऐसे तो आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया होगा, 2 वेबिनार अभी तक हम लोग कर चुके हैं. 18 अगस्त को किया था और 7 सितंबर को किया था. तो मोस्टली आप लोगों ने अटेंड किया होगा. तो नाउ यू विल बी फैमिलियर विद उड़ान डिजिटल आल्सो, मी आल्सो, and I think our expert speakers are also there, and the faculty members are there, panelists are there, so they will also be familiar with you. So that is the thing which we are talking about right now. So and उसके बाद इतनी सारी बातें हो जाए, then उसके बाद पहली बात चीज क्या करेंगे हम लोग कि हमारे जो कोर्स है, कोर्स की डिलीवरी में, okay, over the next 3.5 months I will be there as the anchor faculty. Plus, I'll be supported by a team of faculty members and faculty experts. So you will be meeting those experts today. तो आज आपकी उनसे मुलाकात भी होगी, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे, जो आपको पूरे के पूरे लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले हैं हर हिसाब से. तो हर हिसाब से आपकी लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाएंगे. और जहां भी आप फंसेंगे वहां पे देखिए, अभी एक दो चीजें आप लोग समझ लीजिए. एक दो चीजें हैं कि आप अभी थोड़ा सा आप ऐसे तो काफी लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है कोर्स में. तो थोड़ा सा आपको ये समझना है, आप थोड़ा सा स्टूडेंट बनना है थोड़ा सा ना. तो उस मोड में आना पड़ेगा थोड़ा सा आपको. तो थोड़ा सा उस मोड में आएंगे तो थोड़ा सीखना, जो लर्निंग है वो बहुत बढ़िया होगी. और लर्निंग के साथ फिर उसके बाद, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ओके, सो वंस यू लर्न, once you implement, then only you can do better. So that is the thing which we are talking of right now. So once you do that, then you will be able to do that. Okay, so that's very important. Okay, so that's what you need to keep in mind. और अपना कैमरा सब लोग ऑन कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अभी हम लोग और सारी बातें करेंगे. इसके बाद फैकल्टी एक्सपर्ट से जिससे हम सबकी बात करेंगे, सबसे मुलाकात होगी हम लोग. उसके बाद हम लोग थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन है ना, उनके बारे में इंट्रोडक्शंस, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट डू दे डू, हाउ आर दे गोइंग टू यूटिलाइज देयर लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. So that will help us understand what kind of delivery you are looking for and what kind of benefits you are looking out for your digital marketing course. So that is the primary thing which we are going to talk about. So all these things we will talk about in the next 1.5 hours. So आपकी जो भी क्वेरी हो वो चैट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर भी लिखिए. और चैट बॉक्स में नहीं, आज तो हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अब से ऐसे ही बात करेंगे. जब भी क्लासेस होगी तो हम लोग बातचीत के ही मोड में रहेंगे, इंटरैक्टिव मोड में रहेंगे. आप लोग भी कैमरा ऑन करके ही हमेशा रखिए, जो भी क्लासेस अटेंड करिए. कल से हम लोग नॉर्मल क्लासेस चालू करेंगे, कल से, है ना. आज तो ओरिएंटेशन सेशन में हर चीजें हम लोग, मान लीजिए कोई भी आपकी क्वेरी जो अभी भी क्लियर ना हो तो आप आज इस सेशन में आप पूछिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज है. जितना पॉसिबिलिटीज आप खुद वर्कआउट करेंगे उतनी पॉसिबिलिटीज डेवलप हो सकती है, क्योंकि आपके पास कई सारे एक्सपर्ट्स की, आपके पास असिस्टेंस है, आपकी उनको हेल्प है, गाइडेंस है. तो बहुत सारी चीजें आपको है जो जितना फायदा उठाएंगे उतना सीख पाएंगे, है ना. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं.
तो कुछ बातें मैं एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, जस्ट ओके। आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है सबको? पीपीटी दिखाई दे रहा है सबको? जी सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब बात करते हैं आगे की, है ना? तो हमने जैसे बात किया, मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, इसलिए नहीं कि आप लोगों ने सबसे बड़ा जो है, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट बैच एंड दिस इज द फर्स्ट बैच, दैट्स व्हाई वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, क्योंकि आपने हम पर ट्रस्ट किया कि हम लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ले जाएंगे, आपको अच्छी तरह सिखाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे। और आपने बहुत बड़ा ट्रस्ट किया है। और ये हमारा पहला बैच है। और पहला बैच हमारे लिए सबसे दिल के करीब है, क्योंकि ये बैच वैसा बैच है जिसमें सब लोगों ने फेथ किया है, काफी ट्रस्ट किया है उड़ान डिजिटल पर, काफी ट्रस्ट किया है मुझ पर, काफी ट्रस्ट किया है। जो हम लोगों ने वेबिनार में हमारे फैकल्टी एक्सपर्ट्स आए थे, जो आज भी है इस मीटिंग में, उन पर भी ट्रस्ट किया है। तो आपने काफी सारा ट्रस्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, है ना? और इस जर्नी को हम लोग चालू कर रहे हैं आज से, 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी आपकी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और ये तो अगले 10, 20, 30, 40 साल तक कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए, आपका स्वागत है इस इस जर्नी में, डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में। तो हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारी चीजों की। हम लोग बात कर रहे थे उड़ान डिजिटल की, स्टीम्ड गेस्ट की, पार्टिसिपेंट्स की, और अपने कोर्स की कि क्या क्या डिलीवरी करेंगे हम लोग, तो उसकी बात करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, जहां जहां बीच में जरूरत होगी हम लोग उसकी भी बात करेंगे, ठीक है? तो उड़ान डिजिटल, उड़ान डिजिटल की कल्पना कहां से आई? तो उड़ान डिजिटल है एक तरह का एडटेक स्टार्टअप जो मैंने फाउंड किया है, और मैं डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद हूँ। और इसका इनिशिएटिव, सबसे बड़ी ये बात है कि मैं आपको, हम लोग की जो टीम है, वो आप लोगों को हेल्प करना चाहती है, जिससे आप करियर बिल्ड कर पाए, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को अच्छी तरह समझ पाए, आगे इसमें करियर बना पाए, जॉब बना पाए, बिजनेस कर पाए। तो ये सब हमारी ऑब्जेक्टिव्स है। अभी उड़ान डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आगे ऐसा हो सकता है कुछ और हम लोग कोर्सेस ऐड करेंगे, जो आपकी स्किलिंग बिल्ड करेगी और आपको बहुत ही मदद करेगी आगे बढ़ने में जीवन में। तो प्राइमरी उद्देश्य ये है कि हम लोग जीवन में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें, और हर हिसाब से हेल्प करें, है ना? तो उसी का पहला जो एस्पेक्ट है, जो पहला कवरेज है, वो उड़ान डिजिटल का यही सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसीलिए हमें इससे काफी उम्मीद भी है, और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी काफी उम्मीद है, और उसकी उम्मीद को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ कई सारे गेस्ट फैकल्टी एक्सपर्ट्स भी हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आपको गाइडेंस देंगे, आपको हेल्प करेंगे पूरे इस जर्नी में। तो आइए आइए हम लोग उनसे मिलते हैं एक एक करके, है ना? तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार का, जिनसे आपकी मुलाकात हुई होगी 18 अगस्त में, जो हमारे गेस्ट स्पीकर भी थे उस वेबिनार में। और वो वेबिनार काफी काफी सक्सेसफुल हुआ था, लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर आप डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार की बात करें, तो वो हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है, हमारे मित्र भी है, और एक्चुअल में गाइड भी हमारे पीएचडी के। तो इसलिए सुरेंद्र सिंह परिहार सर यहाँ पर है, और मैं आपको एक जस्ट मिनट, यस यस। तो सुरेंद्र सिंह परिहार सर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में काफी काम किया है। ही इज ए सर्टिफाइड गूगल EMEA certified SEO fundamental, okay, and affiliate marketing also, and he has got more than 2 decades of experience in industry and academia. So 20-22 साल का बहुत बढ़िया उनका एक्सपीरियंस रहा है, और वो बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने एकेडमिक्स को ज्वाइन किया है, और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहे हैं सेल्फ और मार्केटिंग के एरिया में।
काफी सारे उन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दी है, एमएसएमईज में भी काफी ट्रेनिंग दी है। अभी वो जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं और उनका एक एक ब्लॉग भी है जो हेल्थ चर्चा के नाम से काफी पॉपुलर है, हेल्थ के सर्कल में, जो फार्मा और इसके सर्कल्स में जो है। और दूसरा मार्केटिंग सर्कल्स के नाम से भी उनका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जो काफी पॉपुलर है। और मार्केटिंग सर्कल्स पर आपको प्राइमरली सेल्स और मार्केटिंग के आपको वीडियोज मिलेंगे। तो आइए हम लोग, स्क्रीन को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगा और आइए हम लोग बात करते हैं परिहार सर से। Thank you, Dr. Vijay, for so kind words, and I'm so happy that Udaan Digital, it has started its journey, and along with this, all inquisitive professionals or working professionals or those who are going to start their career in corporate or in businesses. जितना कि मैं डॉक्टर विजय को जानता हूँ, he is a person who is very much experimental. और इनके जो एसोसिएशन है मेरा, मैंने ये देखा, मैंने इनसे सीखा कि जिंदगी में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरते नहीं है, और किसी भी एंटरप्रेन्योर होने के लिए ये स्किल बड़ी आवश्यक होती है। और इनका जो आप लोग को मालूम ही होगा, जो इनका यूट्यूब चैनल है, ही इज अ masterpiece, I will say, and 84,000 subscribers with 15 millions of this views and all. That is somehow, I will say that he's having something, and its attractiveness index is very high for Dr. Vijay. As far as digital marketing course is concerned, and I think that definitely he can give a lot of this insight. And not only that, on this, how this digital marketing tools are used by different professionals. Actually, he understands the marketing also. And where is the gap nowadays? Gap is those who are teaching digital marketing, they know this, how to use the tools, applying the tools, but they do not understand that what is the concept behind it. So the person who knows the marketing and who knows this, how to apply these tools, definitely can do justification with their students or course participants. So I know Dr. Vijay, I know Dr. Richa, I know Dr. Sunil, I can see, I know Dr. Deepak, all are this expert domains, and it's a big team. And definitely it's a, I will say, a big opportunity for the course participants if you really work with them, because this course is more based on these workshops. You will learn one thing and you have to apply it from your own. And if you do it, and you will getting a lot of these questions in your hand and again asking, and definitely in 100 days, what Udaan Digital has promised, and it will fulfill its promise. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, yes. So let us go ahead. Okay. So I've shared my screen again. Okay. Just. Okay. So let us go to the our second faculty expert and our friend, Dr. Deepak Kumar Singh. Dr. Deepak Kumar Singh is a PhD from IIT Kanpur, and he is an expert in artificial intelligence, Internet of Things, data analytics, cloud computing. और इंडिया में काफी हॉटशॉट वो प्रोफेसर हैं, और काफी सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी की बात करते हैं आजकल हम लोग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई की बात करते हैं, एमएल की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं. ही हैज आल्सो बीन ए स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन मेंटर, and he has done his PhD from IIT Kanpur. So that's great. That's great. And he is a consultant in many digital transformation IT projects. And he has also trained senior level executives in India, Singapore, China, and all. So he is widely traveled, widely trained people on all the technological aspects, and he will also help you out in understanding, okay, what is all there as far as digital marketing is concerned. So what technologies are getting used in the digital marketing, and I will say also
कि वो जो बात करेंगे वो तो हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो उनके पास जो नॉलेज है और जो एक्सपर्टीज है वो तो हमारे पास भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग की टेक्नोलॉजी और जो भी एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जहां आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वहां हम लोग उनसे ही बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं हम लोग डॉक्टर दीपक कुमार सिंह से। Hello everyone, thanks Vijay sir for kind introduction. और एक चीज जो आपने नहीं बताई वो मैं बता देना चाहता हूँ। Yes. So yes, my forte is tech, but I don't know anything related to marketing. Yeah, digital marketing yes, but not anything related to marketing. तो जब भी मार्केटिंग की बात आती है आई नॉर्मली गो टू विजय सर, उनके चरण पकड़ लेता हूँ, सर कुछ तो और बता दो, मेरा भी थोड़ा आगे भला हो जाए। इट्स लाइक दैट एंड दिस रिलेशनशिप इज यस, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट नॉर्मली मेरे लिए ही इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजर इन दिस मार्केटिंग डोमेन। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने दीजिएगा प्लीज। The best part is if you are going through digital marketing initially, when I started my career, in fact after 4 or 5 years experience also, I thought that digital marketing is not my cup of tea and I don't want to go in that area. But after some time I realized that even I need to market myself, and there comes the idea of digital marketing. So even if you are not planning to apply it in maybe industry or maybe in professionally somewhere, but then also it's a hygiene nowadays. Agar even there is a professional who has LinkedIn and Facebook profiles and he wants to get some profit from that, he needs to learn this skill. And thanks to Vijay sir, वो उन्होंने मुझे इस पे काफी गाइड किया है. I know something, a very little bit, but I know that this skill is one of the skills which will be there even if this AI and ML will come to market, and maybe they will take a lot of jobs, but not this digital marketing sort of job, because a human intervention is required, and in human plus skill is required. And great, I think congratulations to all of you. If you have joined this course, try to complete it and try to apply. First, try to apply it on yourself. Try to market yourself digitally and in this digital world, and you will see, you will feel the difference. You will start feeling the difference in maybe 48 hours or so. जब मैंने सर से आइडिया लिया how to change my LinkedIn profile and how to add some details on that. In fact, I'm not on Facebook, तो मैंने छोड़ दिया, but so I have seen that benefits. So it started from initially. I told you that I don't know digital marketing specifically. So it started from 1,000-1,200 followers in LinkedIn. Now I have around 3,000, more than 3,000 followers on LinkedIn. So thanks to Vijay sir, and thanks to this idea of digital marketing. And I like that idea very much. Try to collaborate it with your domain. So domain expertise, yes, is necessary, but nowadays that packaging and all the P's of marketing are also necessary. कितने P हैं मुझे तो ये भी नहीं आ रहे, पर यार सर and Vijay sir ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे. So these packaging and promotion of yourself is very necessary. So that's why I'm congratulating you. Try to learn as much as possible. I'm there for you. Vijay sir jahan hai, definitely I'm there for you. In any case, if you require some help in IT, not only in IT, any tech. I'm working in sensor fusions. I'm working in sensor networks. I'm working on drone technologies. I'm working on 3D printing. I'm working on blockchain. So any type of support if you need it, just message, drop a message to sir, and जब भी sir बोलेंगे I'm there. I will be available for you. Thanks, sir. And also thanks to you, sir, because I've seen that these courses are there in Bangalore. They are in fact, they are teaching the people from Northern India, but Northern India, when nobody was there to take this lead. So thanks for taking the lead, sir. And congratulations to everyone to joining this. Thank you, sir. Thank you. So let us go ahead. Okay. And okay. So let us meet Richa Singh. Okay. So she will be the faculty expert. Okay. And she will be meeting you again and again. Okay. Because she will be taking your lots of lessons in Google platform.
right from search engine optimization to search engine marketing, Google Ads, Google Analytics. So she will all be there in the first half of the course. Okay, so let us meet Richa Singh, digital marketing analyst, a strategist and trainer, and she is also an SEO expert. She has done her MBA in marketing and HR, and she has also done BTech biotechnology. She has got around more than 10 years of experience, and she has been working as a digital marketing a strategist and trainer all across. And she is also certified into by Google SEO and HubSpot certified digital marketing professional. She is currently the co-founder of DigiGen Next, and she is currently operating from Mumbai. Okay, and she was also the digital marketing head of UPCM Helpline 1076 with Vivin, and she was also a e-governance trainer with UP Desco. Okay, so she has been a lot been there in the market kind of thing. The market means from the digital marketing agency side as well as the digital marketing training side. So let us hear from Richa, and you'll be meeting her a lot. So let us meet. Richa? Yeah. Thank you so much, Vijay sir. Yeah. आपसे मेरी पहली मुलाकात 2017 में हुई थी when I was appointed as a visiting faculty at Jaipur Institute of Management. Yes. So one thing I would say to Parihar sir as well, sir, I'm very happy to see you here. और आपकी टीचिंग स्किल्स और विजय सर की टीचिंग स्किल्स में मुझे लगता है सिंप्लिसिटी और जिस तरह से आप प्रैक्टिकल चीजों को अपनी एजुकेशन में इंक्लूड करके एग्जाम्पल कोट करते हुए बच्चों को समझाते हैं, दैट इज द पार्ट जिसकी वजह से मुझे ये लगने लगा कि MBA इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस. अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगे जो हम खुद करते हैं डेली एक्टिविटीज में, तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा मार्केटिंग क्या है. और विजय सर की यही खासियत है, जो मार्केटिंग की बाइबल है, मुझे लगता है इनको पूरी कंठस्थ है. तो इनकी सिंप्लिसिटी के साथ जो उन्होंने एग्जांपल्स बताए हैं, द मेन एजेंडा इज टू डिलीवर द लेक्चर इन सच अ वे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि कंसेप्ट क्या है, कि वो उसको अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट कर सके. पूनम वर्मा कुछ कह रही है क्या सर? ओके, तो सर मैं यही कहना चाहूंगी, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आई बिलीव दीपक सर भी मुझसे अग्री करेंगे, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है अगर जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे यू कैन नॉट लर्न इट. ये मगअप करने वाला कोर्स ही नहीं है. कोई भी कंप्यूटर बेस्ड कोर्स जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको खुद के किसी प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आप वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर सकते हैं. और डिजिटल मार्केटिंग कभी आपको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाया जा सकता है. थ्योरेटिकल नॉलेज केवल फंडामेंटल्स को डेवलप करने के लिए, जो इस स्ट्रीम के जार्गन्स हैं उनसे आपको फेमिलियर करने के लिए है, ताकि आपको ये चीज पता हो कि गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक एड्स के प्लेटफॉर्म पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं वो क्या हैं. तो उनके मीनिंग आपको पहले समझाए जाएंगे ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. और द बेस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आए, आप BA करें, BBA करें, BSc करें, MSc करें, BTech करें, MBA करें हैं, आप कुछ नहीं भी किए हैं, सिर्फ 12th पास है, तो भी अगर आपने इस चीज में अपना स्किल डेवलप किया थ्रू प्रैक्टिस प्रैक्टिकली, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. नोबडी कैन स्टॉप यू. So the only thing is skill development and our focus will be on skill development through task. कुछ 1.5 घंटा हम आपको देंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वीकली स्पेंड करें टू ग्रो योरसेल्फ टू डेवलप दिस स्किल. थैंक यू रिचा जी, थैंक यू. तो आइए अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट आदमी से मिलाता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट आदमी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिलना है डॉक्टर सुनील गुप्ता सर से. वो हमारे सर है डॉक्टर सुनील गुप्ता. He is a PhD in economics and MA in economics, and he is currently a chairperson in career management center in leading the school. Okay, so that is the case right now. Okay,
and he has got 25 plus years of experience into academics and career management and placements. तो जब जो भी कई बार ऐसा हुआ था, कई बार हमने पार्टिसिपेंट से बात किया था, तो उनकी कई सारी क्वेरीज रहती थी कि प्लेसमेंट्स क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, रिज्यूमे में हेल्प कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा। तो सुनील गुप्ता सर इसलिए आए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, और हम लोगों के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के, उनको काफी मदद करेंगे। अगर आपको अपना करियर बिल्ड करना हो तो अगले 3-4 महीनों में सर की हमें काफी जरूरत पड़ेगी। और आइए सर से भी बात करते हैं, और उनसे जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि उनकी काफी एक्सपर्टीज रही है पिछले 25 सालों में। और उन्होंने अभी तक मुझे लगता है, मैं नंबर्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कम से कम उन्होंने 5-6 हजार प्लेसमेंट्स तो कराए होंगे। सर ऐसे बता पाएंगे आपको एक्चुअल नंबर कितने हैं और कितना हुआ है? तो आइए सर से बात करते हैं। So good evening everyone. Congratulations Professor Vijay. It's a fantastic thing. मुझे शायद I'm really feeling happy that you have taken an initiative which was needed for the society. And इससे आप स्टूडेंट्स का कल्याण के साथ सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं, because you know when it comes to digital marketing you have to teach how to build up. And in my 26 years of working, most of the companies ask me that what is the digital quotient in your students? Yes. How much digital efficiency do they have? So how much they can build up, how much they can scale up, how can they sustain themselves? Because today the physical meeting has very less importance. It is online reputation which is more relevant, and this digital platform has given, you know, much wide acceptance. In fact, it can be also called online reputation management, because this digital world will give you online reputation management, and nowadays business thrive on their online presence and customer testimonials. So I've seen a lot of small businessmen or a lot of people who have skill, but they don't know how to communicate that skill. So digital platform is the only one. And as far as future career needs are concerned, this is the need of the hour. चाहे वो छोटा सा, I mean, you can find a panwala which has scaled up his business to 10 crore rupees via digital presence. You can find a big store. I mean, why to talk of Flipkart or Amazon? They are already known, and they don't need any introduction. But small. I mean, there are few chicken garment sellers in Lucknow. They are not that they are the best. It is they have better business because they are digitally present. They know how to digitally reach the customers. So with my more than almost 3 decades of experience, I assure you that you develop your skill. Professor Vijay is an skilled person, along with Professor Parihar, Professor Deepak or Richa. These are the skilled people, and they will not only enhance your skill mentally, but they will also enhance your skill digitally. So be assured of your sound future, and whatever support is required, I assure you that I will generate leads for you, and I'm sure with your efficient learning, you will be able to convince the recruiter and get a proper place in the coming future time. Thank you. Thank you, All sir. the best, Vijay. Thank you, sir. So let us go ahead and check out few things more. Okay, so what is all there? Okay, we have been talking about all these things. Okay, so we have met Suvendra sir, and then we met Deepak sir, then we met Richa ji. Okay, and then we met Sunil sir. So let us go ahead and let us try to find out. Okay, before that, now you already know me. Okay, so most of the time you already know me, and I have been there. So I am a PhD in the area of marketing, MBA and BA Economics Honors. Okay, so I have been in the academics as well as in the industry for the last 23 plus years. Okay, and YouTube channel you are already familiar with, that is Marketing by Vijay, with 80,000 subscribers. And if you'll go to LinkedIn, you can connect me on LinkedIn. I have got 18,000 plus connections.
So you will find that most of the people will be connected there, so you can connect to me and then we will connect like that. Okay, I'm also a visiting faculty to IIM Ranchi. I have taught more than 10,000 students in the classrooms, 15,000 students through online courses, and maybe 1 million students around on say YouTube platform or online platform kind of thing. I've also written a book which is called Marketing Management and Indian Perspective, जो IIM रांची में टेक्स्ट बुक में भी चलता है ना? तो वहाँ भी लोग पढ़ते हैं, वहाँ भी मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो ये मेरी प्रोफाइल के बारे में है। ऐसे तो मैंने कई बार बात की है, तो इसलिए आपको आइडिया है आगे का, है ना? अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने पहले बैच की, जो है सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स का पहला बैच, और जिसके ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, और काफी सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की। तो हमारे पास कहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है उनके बारे में चलिए बात करते हैं, और फिर उनसे हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे, वो अपने बारे में बताएं कि क्या वो लोग करते हैं, किस लिए उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो उनका नाम क्या है, वो किस सिटी से आए हैं, कहाँ से कनेक्ट किया है उन्होंने। और आपको ये मालूम होकर काफी अच्छा लगेगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ट्रस्ट किया है उड़ान डिजिटल पर और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन किया है। तो इसके पार्टिसिपेंट से मैं मिला देता हूँ ऐसे और पीपीटी के बेसिस पे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे पार्टिसिपेंट से। तो पार्टिसिपेंट्स हमारी कौन है? तो पहली पार्टिसिपेंट्स है हमारी देवश्री भट्टाचार्य, ये शहडोल से मध्य प्रदेश से। इन्होंने सबसे पहला, देवश्री जी आप हैं यहाँ पे मीटिंग में? ठीक है, अभी बात करेंगे आपसे भी हम लोग, है ना? देवश्री was the first student, okay, of CDMP program, our CDMP program. So we are very thankful. She was the first one who took admission in our course. She is from शहडोल मध्य प्रदेश, और उन्होंने हमारा वो वेबिनार भी ज्वाइन किया था 18 सितंबर को, जो 18 अगस्त को हुआ। उसके बाद then there is another student, Shivani has been my student earlier also, so 7-8 years back, so she will also be there. She is from Prayagraj, उत्तर प्रदेश। ओके, देन फैजल जमील जी हैं, वो रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अमोल जी ने ज्वाइन किया है इस कोर्स को पूना महाराष्ट्र से, और इस कोर्स में 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे अब्रॉड से हैं। एक पार्टिसिपेंट्स है विवेक कुमार, जो यूएसए से हैं, वो यूएसए से इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा इस कोर्स में हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि इस कोर्स में 2 प्रोफेसर्स ने भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने, एक प्रोफेसर है प्रोफेसर रसिका, वो तो हमसे काफी कनेक्टेड है, और वो मार्केटिंग के प्रोफेसर है मुंबई में। आपने भारतीय विद्या भवन का नाम सुना होगा, एसपी जैन का, वहाँ वो बीएमएस जो कोर्सेस है, ग्रेजुएट कोर्सेस हैं जो बीबीए बीएमएस के, वहाँ वो प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। मार्केटिंग तो वो खुद भी एक्सपर्ट है, ऐसे तो उनको डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, पर थोड़ी एक्सपर्टीज और बिल्डअप करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। तो रसिका मैम, आपका बहुत स्वागत है इस कोर्स में, है ना? उसके अलावा ज्वाइन किया है प्रियंका समल ने ज्वाइन किया है इस कोर्स को नीदरलैंड से। तो काफी दिनों से फॉलो अप कर रही थी कि नीदरलैंड से मैं हूँ, ऐसा है कोर्स, कैसा है। तो मैंने कई बार बात की, लेकिन उनको मैंने बोला मैं ये कोर्स तो इंग्लिश में नहीं है, कंप्लीटली अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मिक्स हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो ऐसा हम लोग का प्लेटफॉर्म है। तब उन्होंने जाके बोला कि ठीक है, हम लोग ज्वाइन करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग हम सीखना चाहेंगे। तो प्रियंका समल जी ने ज्वाइन किया है नीदरलैंड से। ओके, फैजन जमील जी आपको बताए हैं। उसके बाद विभूति भूषण जी हैं, जो हमारे एक्स कलीग रहे हैं, काफी पुराने मित्र भी हैं। उन्होंने दिल्ली से ज्वाइन किया है, अभी टेलीकॉम फील्ड में वो काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो करना चाहते हैं। वो अपने बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, तो उनकी ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आएगी। तो उन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया है। मानस त्रिपाठी ने कोर्स को ज्वाइन किया है, जो एमबीए स्टूडेंट है लखनऊ से, उन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया है। उसके अलावा राहुल चौहान जी ने ज्वाइन किया है दिल्ली से। प्रियंका सिंह ने ज्वाइन किया है लखनऊ से, वो भी एक एमबीए की स्टूडेंट है। गौतम पांडे जी जो कि आपको मार्केटिंग डोमेन में काम करते हैं जयपुरिया स्कूल्स के साथ, उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है दिल्ली से। प्रोफेसर दिनेश चावला है, जो कि मानव रचना में आपके प्रोफेसर है, आपको इंजीनियरिंग साइड पे, उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है फरीदाबाद हरियाणा से। उसके अलावा नेहा पांडे ने ज्वाइन किया है लखनऊ से। नेहा पांडे अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही है आपको लखनऊ में एक प्राइवेट फर्म में।
तो ये सब हमारे पार्टिसिपेंट्स है, टोटल जितने पार्टिसिपेंट्स है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि एक एक पार्टिसिपेंट्स अपने बारे में बात करेंगे और उनकी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हर पार्टिसिपेंट्स अपना इंट्रोडक्शन दे। हर पार्टिसिपेंट अपना इंट्रोडक्शन दे और अपने बारे में अपना नाम, अपनी सिटी जहां से आपने ज्वाइन किया कोर्स को, और उसके अलावा ये भी बताएं कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले विभूति जी से। विभूति जी है हमारे साथ, तो विभूति जी से बात करते हैं। हाय, आई थिंक आवाज सबको आ रही होगी। हाँ, यस यस, आ रही आ रही। थैंक यू। मैं काफी टाइम से विजय जी को फॉलो अप कर रहा था। चीजें विजय जी की एजुकेशन की फील्ड में जो जो काम कर रहे हैं वो फेसबुक और दूसरे मीडिया से मेरे को मिलती थी। मैं समाओ कभी बात नहीं हुई इतने सालों से। मैं ये विजय जी से मैं 2003-4 में एनाइलम में इनके साथ ज्वाइन हुआ था और मासकॉम की पहली मार्केटिंग कैसे की जाती है ये विजय जी ने बताई थी हमें। तो बच्चों को कैसे लेकर इंस्टीट्यूट में आना है, तो उस टाइम विजय जी से जुड़ा था मैं। तो समहाउ मैंने 12 साल टेलीकॉम के अंदर गुजारे हैं, जिसमें से 10 साल मैं रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ रहा और उससे पहले आइडिया में 2 साल रहा। टोटल मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 25 से 26 साल का है, जो फाइनेंस की फील्ड में रहा राय ग्रुप के साथ, जिसमें यूपी के अंदर मालविका स्टील एक पहला स्टील प्लांट लगाने की कोशिश की गई थी, मगर लग नहीं पाया था, मगर आई एम द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल टीम उस समय। फिर उसके बाद एक राय यूनिवर्सिटी बनी, तो वहाँ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद एनआईएलएम में विजय जी के साथ अराउंड 4 से 5 साल काम किया और फिर टेलीकॉम में चले गया था, जहाँ मैं प्योरली मोबिलिटी में मैंने काम किया 2017 तक। 2017 के बाद मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ करते हैं, काफी टाइम दूसरों के साथ काम कर लिया। तो फिर मैं टेलीकॉम के अंदर ही मैंने टाटा कम्युनिकेशन और वोडाफोन के साथ काम स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते जब चीजें अभी डेवलप ही हो रही थी, तो समहाउ अभी 1.5 ईयर आप सभी को पता है कि कोरोना और दूसरी चीजों में चले गया। उसके बाद अभी जब चीजें मेरे को लगा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद के लिए तैयार करना चाहिए, तो समाओ लकीली विजय जी का मैसेज भी फ्लोट हो रहा था साथ साथ कि हम कुछ डिजिटल में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और समहाउ मैं अपनी एक वेबसाइट तैयार करने की कोशिश कर रहा था और उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे करा जाए। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दोबारा से विजय जी के साथ आऊं और फिर कुछ चीजें सीखने की कोशिश करूं, क्योंकि ये तो लर्निंग का एक प्रोसेस होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो अब ये दोबारा एक सहयोग जगह की विजय जी के साथ दोबारा सीखने के लिए कुछ मिलेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग। और समाओ यहाँ दीपक जी, रिचा मैम एंड सुमित गुप्ता जी, इनके बारे में भी जानने की चीजें मिलेंगी। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड कि दीपक सर के साथ मैं क्लाउड के बारे में सीखूं, जो मुझसे रोज ही टकराता रहता है टाटा कम्युनिकेशन और टाटा टेली के अंदर कि क्लाउड सेल करना है, क्लाउड सेल करना है। तो जब तक बेसिक चीजें नहीं सीख पाऊंगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो शुभेंदु सर और आई थिंक दीपक सर, ये सब इसमें मेरे को लगता है कि हमारी चीजों में गाइडेंस मिलेगी। तो दोबारा जुड़ने से, दोबारा चीजें जानने से, और सोशल मीडिया में कैसे यानी कहने का मतलब 18,000 लोगों को एक साथ जोड़ा है विजय जी ने, तो लिंक्डइन में, तो कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ 1800 जोड़ पाए। तो सीखते हैं कि आगे चलकर कि कैसे सोशल मीडिया से कैसे ज्वाइन किया जा सकता है और अपनी चीजों को कैसे फैलाया जा सकता है। तो एक नया इरा है। कोरोना ने बहुत सिखाया है कि घर बैठ के कैसे काम किया जाए। घूमूंगा तो बहुत कर लिया तो इट इज सोशल मीडिया जिससे चीजों को, अपनी चीजों को फैला सकते हैं। आई होप कि बाकी लोग भी शायद इसी उम्मीद से जुड़े हैं और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू विजय जी। विजय सर इनको 25,000 तक का नेटवर्क कनेक्शन दिलाएंगे। थैंक यू मैम। हम सर आपको रास्ता दिखा देंगे, चलना आपको होगा।
नहीं मैम, ये तो मेरे को यानी मैंने ज्वाइन इसीलिए क्या कि आप लोगों से कुछ सीखता चलूं और लोगों से जुड़ता चलूं। तो ये तो पहला प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के कि एटलीस्ट आप 25 लोगों से तो मैं जुड़ा हूं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि थ्रू आउट लाइफ एक लर्नर ही रहना चाहिए। यस मैम, एक लर्नर रहते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी भी डेवलप होती है, प्लस अपने गुरु के चरणों में बस बोल देना चाहिए, सर मैं आप ही की सपोर्ट दूं, बताइए अब क्या करना है। राइट मैम, बिल्कुल राइटली सेड। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू मैम। Welcome, welcome, Vibhuti. Shivani, you are there? Shivani. So let us continue. Manas. Yes, sir. Yeah. Good evening, teachers and my dear participants. Sir, I am from Lucknow and I am pursuing right now MBA from SMS. And sir, before joining this course, I have listened once about the digital marketing in my graduation period. Okay. It was just for certification to add something in my resume. So from there, I haven't gained any knowledge. So by Parihar sir has guided me for joining this course to gain some additional knowledge. And sir, I think so. While till completing this course, I think so I can make a career in digital marketing. Okay, sir. Thank Good, you. good. Thank you, thank you, thank you. Shivani, आप है? Shivani. Okay. So let us continue. Okay, Faizan ji. हेलो सर, हाउ आर यू? गुड 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 गुड। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। बताइए। और मेरा पूरा नाम सर फैजान हाँ, जमील फैजान। खान है। बेसिकली मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और इस टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ बजाज अलियांस में एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर। आपके साथ सर मैं बस इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि आपको मैंने बहुत अप्रोचेबल देखा। मैंने और किसी को इतना अप्रोचेबल नहीं देखा कि यार इतने डाउन टू अर्थ सर हैं और इतने अप्रोचेबल हैं। तो मैंने सिर्फ ये कोर्स सिर्फ आपकी अप्रोचेबिलिटी पे ही ज्वाइन करा है अच्छा, अच्छा। और मैं बहुत आशा करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। नहीं, काफी लोग हैं, आपको गाइड करेंगे, है ना? तो इसलिए आपकी काफी लोगों से मुलाकात आज भी हुई है और कल से हम लोग जो नॉर्मल सेशंस चालू बिल्कुल सर। करेंगे तो काफी सारी चीजें अपने आ जाएंगी प्रैक्टिस में और काफी कुछ सीख पाएंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कोर्स से? सर यही है कि एक लर्नर के थ्रू, जैसे मैम ने भी बोला, एक लर्नर बन के रहना है, जो जैसे भी है टीचर्स की गाइडेंस रहेगी उसके हिसाब से काम करना है और आगे आने वाले 3-4 महीनों में एक स्टेबिलिटी लानी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, विजय वेलकम। सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो आज पढ़ाया गया है अगर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाया गया है उसी दिन जाके करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं, जैसे मैं पहले कभी सोचती थी कि ठीक है 2-4 दिन का पाइलअप हो जाएगा फिर इकट्ठा बैठ के पढ़ लूंगी। डिजिटल मार्केटिंग में ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप अगले दिन आके क्वेरीज की तरह पूछ सकते हैं और वो तभी रेज कर पाओगे आप जब आप उसे प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो हम टीचर्स क्या करते हैं, हमें ये समझ में आ जाता है अगर आपके पास क्वेरीज हैं इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप शांति से थ्रू आउट क्लास बैठे हुए हैं और आपके पास कोई क्वेरी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप काम चोरी कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए, दुनिया से बेईमानी कर लोगे, खुद से नहीं कर सकते। Yes, sir. खुद से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो सीखने आए हो, अगर पैसे दिए हैं तो एक एक पैसा वसूल करो एंड वी आर देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट आउट कर दो। एफर्ट्स हम लगाने के लिए तैयार हैं, आपकी साइड से भी चाहिए होंगे। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है सब कोई कैमरा ऑन कर दें, है ना? हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करना आसान होगा, है ना? गौतम जी, गौतम जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। My name is Gautam Pandey. I'm working as AGM operations with Saint Emma Jaipur Schools.
I'm heading the marketing and branding for all the schools. जैसा सभी लोगों ने बोला कि पैंडेमिक और अभी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है डिजिटल मार्केटिंग की काफी सारी आ रही है. मेरा भी ये 20-25 साल का एक एक्सपीरियंस था मार्केटिंग फील्ड का, जो नॉर्मली इवेंट बेस्ड था, फेस टू फेस होता था, कस्टमर बेस्ड था. बट सडनली जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कोविड के कारण चेंज करनी पड़ी. तो हम लोगों ने फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज किया, लिंक्डइन यूज किया, यूट्यूब यूज किया, और इन चीजों के थ्रू हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज किया, पेरेंट कनेक्ट बनाया. तो इसी स्किल को अपग्रेड करने के लिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है. हाँ, मुझे पता नहीं था कि शुभेंद्र सर और सुनील सर भी जुड़े हुए हैं, तो मैनेजमेंट गुरुज भी सारे हैं इसमें, तो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा. सर मित्र भी हैं और गुरु भी हैं. I hope it will be a nice experience for all of us. Yes, yes. And best wishes to. So let us go ahead. Rasika ma'am. Rasika ma'am. Good evening. Yeah, good evening. Namaskar. Namaskar. Yes, myself is Rasika Vaidya, and want to say sorry, Guru, I'm following his book only. And, I feel it's a great opportunity that I'm getting it to learn from all of you. Uh-huh. I'm the student, I'm the student, and I'll be the student forever. And platform I'm getting it, and I'm sure I will explore whatever I'm learning. I will be sharing same thing with my students. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Welcome. Welcome to the course. Welcome to the course. Thank you. Thank you. Thank you. Priyanka. Priyanka. Yes, sir. Yeah, yeah. Can you put on your camera? Yeah. Yes, yes. So, hello everyone. My name is Priyanka Samal. I'm basically from Odisha. I have done my MBA in marketing from BPUT, I think the Biju Patnaik University of Technology. Then I have done my internship in a corporate hospital firm. Then after I got married and I shifted to the Netherlands. So after taking a long break, so I'm starting it out again. So I'm now looking for jobs. So I thought to join your, the course. Yeah. So that's it. Thank you all. What time is there right now? Right now it's like 5:19. It's 3.5 hour gap with Indian time. Oh. Yeah, yeah. All the best. Welcome to the course. Welcome. Thank you so much. Priyanka, do not ever think you have took a break, so you will be lagging behind. No. Yeah, I know that inferiority complex, so I no need to get into that because you will be performing well, and thankfully digital marketing आ गया है, so digital marketing platform को use करके ही हम connect कर पा रहे हैं. You are there at Netherlands and we are here. Yeah. At Mumbai, right? So I'm visiting India I'm visiting India in October, so I will be joining from India from the next month. Okay, great. That is okay. Yeah. Thank you. Welcome, Priyanka. Welcome. Thank you, sir. Yeah. Amol ji. Yeah. Amol. Yeah. Good evening, sir. This is Amol Thumre from Pune, Maharashtra. I am the proprietor of Sarika Safety Services. I have farm of safety products. So I'm dealing a lot of products in safety in all over Maharashtra. So I like this digital marketing platform, which is using in promoting our products in online and everywhere. That's why actually I joined this class. Digital marketing is a platform which is a heart actually in life. So I have joined this part, sir. Thank you, Amol ji, and welcome to the program. Welcome to the program. Priyanka Singh. Hello. Priyanka, yeah. Hello. Good evening, sir. Good evening, everyone. I'm Priyanka Singh. I'm from Lucknow,
and recently I've completed my MBA in finance from Bhimrao Ambedkar University. Yeah. And now I'm looking for jobs. So to develop new skills and learn new skills, I have joined this course so that I can get better job options. Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you. Welcome, Priyanka. Welcome. Thank you, sir. Thank you. Yes. Shivani, you are there? Yes, sound is not coming. Shivani, your sound is not coming. Please take out your this thing headphone. It may work. Take out the cable also. Cable. Okay, just check. We'll continue with the other participants. Okay. Just a minute. Dinesh ji. Dinesh ji. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, Sir, am I audible, sir? Yes. Put on the camera. Of course, yes. So there's a slight problem of bandwidth. Yes. So I have clicked on the start video, but it is like, I think not opening. Okay. Not a problem. Yeah. Right. Okay. Good evening, like all of you. This is Dinesh Chawla, and I have done BTech in 2008 in mechanical engineering. And after that, I joined company for 1 year. Then after that, I joined MTech in manufacturing and automation. So after completion of MTech, I started my career in teaching. So like I joined a university, it's a technical university, and I've been teaching in mechanical engineering department since 2011. So now I have like completed 10 years in my teaching career, 10 to 11 years my teaching career. But now I realize there's a I realized that there's a lot of importance of digital platforms, because in this pandemic, it has taught us a lot of importance of this digital platforms. And I expect from this course that we should get some practical point of view of this course, so that we can implement practically. So this is my expectations only. And after the completion of this course, I want to implement this knowledge in in stock markets. So actually, we are working on some working on model. We are working on development of stock market model. So I have been assigned the duty of to work with the digital marketing. So that's why I joined this course, so that I can work with a team and impart some knowledge. I can work in the field of digital marketing. So this is the main purpose of joining this course. So thank you very much. Thank you. Welcome, Dinesh ji. और कोई पार्टिसिपेंट से छूट गए क्या हमसे? और केवल बात नहीं हो पाई शिवानी से, उनका जरा ये कैमरा का कुछ प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम है ना? तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. व्हाट विल डू, विल कंटिन्यू. ओके, so now once we go ahead, so what is there all there? Okay, so most of the things we have talked about. Okay, and I have also give you information about the course. अभी हम लोग ऐसा करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेते हैं. तो सबसे पहले कोई अगर क्वेश्चन हो आपके पास या कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो और कोर्स के बारे में जो डिटेलिंग है वो मैं आपको कंटिन्यू करूंगा. अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? अभी कुछ नहीं सर, एक बार स्टार्ट कीजिए. हाँ गौतम, एक बार स्टार्ट कीजिए फिर होगा सर, अभी तो फिलहाल नहीं है. ठीक. हाँ, तो अभी मैं बता रहा था, अभी आपको मैं बता रहा हूँ आगे का प्रोसेस क्या है. तो आज का जैसे सेशन कंप्लीट होगा, ये तो ओरिएंटेशन सेशन है, कल से क्लासेस चालू हो जाएगी नॉर्मल आपकी. तो कल आपकी एक क्लास होगी, उसके बाद 20th से मंडे से क्लासेस होगी. तो आज का जो मैंने जूम का लिंक आपको भेजा है वही लिंक कल के लिए एप्लीकेबल है. मंडे से हम लोग LMS के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू.
तो कल तक मोस्टली स्टूडेंट्स के सब डेटाबेस मेरे पास आ जाएंगे, उनको मैं LMS से कनेक्ट कर लूंगा। कुछ लोग ऑलरेडी LMS से कनेक्ट हो चुके हैं। LMS के थ्रू भी जूम से ही आना है, बट वो LMS के थ्रू आना है। तो उससे क्या होगा कि LMS के थ्रू डायरेक्टली एंट्री भी होगी और जूम पे रिकॉर्ड होके आपके वो अकाउंट में भी चला जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो वैसा इसका सिस्टम है। ये सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे मंडे से। कल तक के लिए जो सिस्टम है वो फिलहाल जूम का लिंक है, और जो लिंक मैंने आज दिया है आपको वो सेम लिंक काम करेगा, क्योंकि वो उड़ान डिजिटल का पर्सनल रूम का लिंक है डायरेक्टली। कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं, कुछ की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उससे कल 8 बजे रात को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया उसकी स्टेटस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, प्राइमरली मैं बात करना चाहता था कोर्स पे, है ना, क्योंकि कई बार हम लोगों ने बहुत सारी चीजों की बात की है, मैं कोर्स की बात करना। हाँ ऋचा जी बताइए। I believe Shivani is available now. Okay. So great. Yeah, hello. Yeah, so let us connect. Yeah. Hello, so sorry. Yeah, आवाज ही नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। So मैंने एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि काफी टाइम से मैंने भी ब्रेक लेके रखा था आफ्टर माय बेबी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे अपना करियर फिर से स्टार्ट करूं, और ये कोविड का भी केस आने लगा था। सो बेसिकली मेरा ये भी मन था कि मैं बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम अपनी बेबी को भी देखना चाहती हूँ, बिकॉज शी इज 4, तो उसको भी मेरी बहुत जरूरत है। तो मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे मैं उसको भी देख लूं और साथ साथ अपना करियर भी स्टार्ट कर सकूं फिर से। सो मैंने इसलिए सर से गाइडेंस ली। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको स्टार्ट करने के लिए, मतलब आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो मैंने सर से बात की और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मतलब मुझे ये कर लेना चाहिए। सो बेसिकली मैंने इसलिए ज्वाइन किया इसे। ओके, थैंक यू। वेलकम शिवानी, वेलकम। थैंक यू सर। Shivani, थैंक यू मैम। So let us continue. Okay, so what we will go through, the first thing which we will go through is the course. So we'll go through the course structure. कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में प्राइमरली मैंने बात किया है, बट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की है। अब कोर्स में कैसे पढ़ाई होगी और क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको शेयर किया हुआ है ईमेल पर भी, और ये स्ट्रक्चर हमने शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। हमको लगता है सब लोग कनेक्टेड है अभी व्हाट्सएप ग्रुप से। सो आवर प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट्सएप। So you need to remember all the time our primary means of communication is WhatsApp. Okay? उसके अलावा अगर कभी जरूरत पड़ती है तो मैं मेल तो ऑफिशियल बीच बीच में जरूरत पड़ेगी वो मैं डालूंगा। जैसे आपको आजकल वेलकम इनवाइट था तो वो आज हमने मेल भेजा होगा, सबको आपको मिल गया होगा। इसके अलावा एक मैंने गूगल फॉर्म फ्लोट किया है, क्योंकि जब कोर्स एंड होगा उस समय आपके सर्टिफिकेट्स भी बनने हैं, तो जो आपका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है वो उसमें डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें, एक बायोडाटा अपना इंसर्ट कर दें, एक फोटोग्राफ डाल दें। तो ऐसा एक गूगल फॉर्म मैंने फ्लोट किया है, हो सकता है सबको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग प्रमोशन बॉक्स में देखें, क्योंकि ऐसा भी मुझे सुनने में आया है कि एक आध लोगों को प्रमोशन बॉक्स में चला गया है, तो हो सकता है आपका जो मेन इनबॉक्स हो वहां पे वो नहीं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कल हम लोग कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वो गूगल फॉर्म फिल करके आप भेज दीजिएगा। उससे क्या होगा, कोर्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रहेगा, और आगे जो करियर के लिए गाइडेंस या प्लेसमेंट्स प्लस सर्टिफिकेशन ये सब के लिए भी काफी काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर। सो कोर्स स्ट्रक्चर में हमने कई बार पहले भी बात की थी कि गूगल का प्लेटफॉर्म का कंप्लीट कवरेज और आपका जो कवरेज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। तो आइए अब हम लोग डिटेल में चलते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। तो अगर आप ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम लोगों ने 58 मॉड्यूल्स, आप मॉड्यूल समझिए, टीचिंग का पैटर्न समझिए, जो भी समझिए, उसमें डिवाइड किया हुआ है। अभी हम लोग कहाँ पर है, तो वी आर एट द बिगिनिंग, सो दैट इज द स्टार्ट। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स ओवरव्यू, लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट, इसी की हम लोग प्राइमरली आज बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सो देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू एंड इंपॉर्टेंस, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, और पोएम फ्रेमवर्क, पेड ओन्ड अर्न्ड मीडिया। ये आपने कभी कभी सुना होगा टर्म्स, पेड ओन्ड अर्न्ड मीडिया, तो उसकी बात हम लोग पोएम फ्रेमवर्क की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग।
तो ये थोड़ा सा और मैं गाइडेंस आपको दे दूंगा करियर्स के बारे में, जिससे आपकी जो अलाइनमेंट है, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट की नीड अलग अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है, तो अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो कल हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो इससे और चीजें आपको समझ में आएगी, और थोड़ा बेसिक्स भी मैं क्लैरिफाई करूंगा, तो उससे कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये अगले मान लीजिए कि यहाँ तक हम लोग करियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग अगले सेशन तक पहुंचेंगे, मंडे तक में, है ना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन प्लेटफॉर्म पे, जो है वेबसाइट। ये एक बड़ा डोमेन है, वेबसाइट द हब ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे वेबसाइट के टाइप्स, वेबसाइट में कैसे कीवर्ड्स यूज करते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं, क्या डोमेन होता है, क्या होस्टिंग होती है, वेबसाइट में कैसे जरूरत पड़ती है, क्या कॉस्टिंग आती है, कौन सा डोमेन के प्लेटफॉर्म्स है, होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स है, आप वेबसाइट की नेमिंग कैसे करेंगे, अपनी जो बिजनेस की है नेमिंग कैसे करेंगे, इस सब की बात हम लोग करेंगे इस जो स्टार्टिंग फ्रेमवर्क है। उसके बाद डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू वेबसाइट डेवलपमेंट थ्रू वर्डप्रेस। अगर आप देखेंगे तो 1/3 वर्ल्ड का वेबसाइट वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया हुआ है, काफी रोबस्ट प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत यूज होता है वर्डप्रेस। तो ओवरऑल जब भी हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो प्राइमरीली वर्डप्रेस की बात करते हैं। तो इसीलिए वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट हम लोग डेवलप कर पाए इजीली, है ना, तो ये हमारा गोल भी है, क्योंकि ये असेसमेंट का एक पार्ट भी है जहां आप अपने लिए एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। तो इस मॉड्यूल से आप ऐसा समझिए कि हैंड्स ऑन आपका चालू हो गया प्रैक्टिस। यहाँ जैसे ही वेबसाइट में हम लोग एंटर करेंगे, वहां से हैंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, टाइप्स, कीवर्ड्स, थोड़े बेसिक्स हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्टली डेवलपमेंट पे आ जाएंगे। डेवलपमेंट का मतलब कि कैसे वर्डप्रेस पे हम लोग साइट को डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ आप लोगों को ये जो मॉड्यूल है जो वेबसाइट डेवलपमेंट का है, वो काफी हद तक आपको ऋचा जी सपोर्ट करेंगी और वो आपको सीखने में मदद करेंगी। वो ऑलरेडी काफी एक्सपर्ट हैं वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में, एसईओ में, एसईएम में। उसके अलावा वर्डप्रेस प्लगइन्स बहुत सारे होते हैं। वर्डप्रेस एक ओपन रोबस्ट प्लेटफॉर्म है, तो काफी सारे प्लगइन्स है। प्लगइन्स क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे हम लोग, कौन से प्लगइन्स आपको यूज करने हैं, क्या क्या बेसिक यूज करते हैं, एडवांस लेवल पे जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, ये सब की बातें ऋचा जी करेंगी। उसके बाद हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत सिंपल मतलब है। जितना सिंपल मतलब है उतना ही डिफिकल्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो सिंपल मतलब में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है कि आपने एक वेबसाइट बनाया, वो वेबसाइट सर्च इंजन पे कहां पे अपीयर हो रहा है। बहुत सिंपल। जैसे मान लीजिए आपने एक कार का आपने एक कार खरीदनी है, मारुति बलेनो। तो मारुति बलेनो आपने सर्च किया, सर्च इंजन में डाला गूगल पे आपने, तो मारुति बलेनो तो मारुति बलेनो किसकी साइट है, मारुति कंपनी की। तो मारुति कंपनी का साइट पे आपको जाना चाहिए। आप तो एक्सपेक्ट करेंगे मैं पहला रिजल्ट आएगा, मैं क्लिक करूंगा, मारुति बलेनो सर्च करूंगा। लेकिन अगर आप जाएंगे साइट पे तो आप देखेंगे मारुति बलेनो है ही नहीं फर्स्ट 2-3 रिजल्ट्स में, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि जो खोज रहे हैं वो है नहीं, जबकि दूसरा है। इसलिए दूसरा है कि दूसरे की एसईओ बेटर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो ट्रिक्स है वो बेटर है, उनकी कंटेंट बेटर है, तो हर हिसाब से गूगल ने उनको रैंक आपसे भी ऊपर किया हुआ है। तो ऐसा कई बार देखेंगे। तो इसी टेक्निक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना बढ़िया टॉपिक है कि अगर आपको बहुत सारा इंटरेस्ट आए तो उसमें भी करियर डायरेक्टली बना सकते हैं। और कई बार हम लोगों ने पहले भी बात की है करियर की, तो उसमें बात की है कि जो 7 बेस्ट करियर्स है उसमें एक एसईओ एक्सपर्ट भी है, तो आप एसईओ भी बन सकते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्निकल बीट ऑफ माइंड हो तो थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इजी पड़ती है आपको एसईओ में, है ना। तो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे करियर की पॉसिबिलिटीज है। तो एक करियर तो ऐसा जो मैक्रो है, जिसमें पूरा की आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है और हर एस्पेक्ट को आप देख रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ आपको आता है, ठीक है। उसके अलावा फिर पार्ट बाय पार्ट एक्सपर्टीज है। तो आप एसईओ है तो एसईओ एक्सपर्ट बन जाइए, एसईएम है सर्च इंजन मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाइए, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाइए। अभी तो और भी सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया, आप फेसबुक एक्सपर्ट है, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट है तो आप केवल वही देख रहे हैं, आप यूट्यूब एक्सपर्ट है तो केवल वही देख रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। यहाँ पे प्राइमरली 2 तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसकी हम लोग बात करेंगे आपके कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। उसके अलावा सबसे बड़ा एक टूल है कीवर्ड प्लानर टूल।
है ना। कीवर्ड की प्लानिंग कैसे करें, तो कीवर्ड की प्लानिंग करने से ही आपकी एसईओ बिल्डअप कर पाएंगे। जैसे कि जो लोग साइट सर्च करें तो इमीडिएटली आपका टॉप पे आए, आपका टॉप पे आएगा तो आपके पास कस्टमर जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या है, अपना प्रचार करना, लोगों तक पहुंचना, लीड जनरेट करना, बिजनेस लाना, यही तो मार्केटिंग है कुल मिला के। तो यही करना है, तो ये कहाँ से होगा, ये एसईओ से होगा। तो एसईओ से कैसे होगा, ये ऑन पेज से होगा, ऑफ पेज से होगा। तो ऑन पेज एसईओ में हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग की, कीवर्ड प्लेसमेंट की, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की। उसके अलावा एक प्लगइन है जो बहुत पॉपुलर है वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे, योस्ट एसईओ, उसकी भी बात करेंगे, कैसे उसको आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बात करेंगे वैसे वैसे आप लोग खुद अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी उसकी बात अभी जस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बात करूंगा कि आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको। और उसके बाद आ जाएगा ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स, तो यहाँ ऑफ पेज की बात करेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा एसईओ का पार्ट आपका, ठीक है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब ये है कि सर्च इंजन पे कोई भी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल मतलब है, सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज आता है उस पे कैसे आप मार्केटिंग करें। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, वो सर्च इंजन पे अपीयर नहीं हो पा रहा है टॉप 3 में कितना भी करने के बाद, लेकिन मेरे को तो माल बेचना है, कस्टमर्स को सामान बेचना है, कस्टमर्स तक पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड चलाऊंगा। तो जनरली आपने देखा होगा जब भी सर्च इंजन का रिजल्ट पेज आता है तो 3 4 5 6 ऐसा 2-3 आपके सर्च रिजल्ट्स एड्स रहते हैं, वो ऐड आप दे सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स के थ्रू होता है ये। तो वहां पे कैसे आप कैंपेन बिल्ड करेंगे, क्या बिडिंग स्ट्रेटजीज लगाएंगे, कैसे आप पैसे को सही तरीके से खर्च करेंगे, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। और समझने की नहीं, आपका भी गूगल पे एड्स का अकाउंट होगा, आप भी इंप्लीमेंट करेंगे और आप भी कोर्स को उसको वहां पे एड्स को अपनी इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें अब कई सारे के कैंपेन्स होते हैं गूगल एड्स में। गूगल एड्स में पहला कैंपेन होता है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन का मतलब ये है कि जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जाते हैं तो जो आप देखते हैं एड, वो है सर्च कैंपेन, ठीक है। उसके अलावा है डिजिटल डिस्प्ले कैंपेन, क्योंकि बहुत बार वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत सारे एड्स आपको अलग अलग जगह दिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिस्प्ले। तो जैसे आप लोग आपने होर्डिंग देखा है तो वैसे ही वेबसाइट्स पे आपको होर्डिंग दिखती है ना, जो डिजिटल डिस्प्ले, उसको डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। उसके अलावा वीडियो कैंपेन्स है जो यूट्यूब का है। आपको पता ही है कि गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी है और गूगल ने यूट्यूब को ले लिया था। तो YouTube पे जितने भी वीडियो के कैंपेन्स चलते हैं सब उसके पास है, तो YouTube की वहां पे मार्केटिंग हो जाएगी। और भी वीडियो कैंपेन्स जो चलते हैं वो सब गूगल एड्स के अंदर से आपको इंप्लीमेंट होंगे। उसके अलावा एप्लीकेशंस भी आजकल बहुत सारे पॉपुलर हो गए हैं जहां पे एड्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मोबाइल मार्केटिंग आ गया है आजकल, काफी सारी चीजें लोग मोबाइल से ही करते हैं। तो ऐप कैंपेन्स की भी बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये ओवरऑल कवरेज हो गया आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग की। इतना तक तो क्लियर है? कोई क्वेरी है आप लोगों की? कोई क्वेरी? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। उसके बाद करेंगे हम लोग बात गूगल माई बिजनेस की। तो गूगल माई बिजनेस का मतलब क्या होता है? गूगल माई बिजनेस का बहुत सिंपल मतलब है कि आजकल लोकल मार्केटिंग बहुत बढ़ गया है। लोकल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए लखनऊ में है या पूना में है या आप दिल्ली में है, आपके लोकल एरिया में मार्केट है, या मान लीजिए पूरे सिटी में आपकी मार्केट है, तो आप खुद को कैसे प्लेस करेंगे सो दैट कस्टमर आपके तक पहुंचे। क्या कस्टमर आपको सर्च करके इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा गूगल माई बिजनेस का? नॉर्मली आपने देखा हो कभी भी सर्च करते हैं तो सर्च इंजन पर जनरली राइट साइड में या मोबाइल पे आप देखते हैं तो आ जाता है उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, फिर वहां लिखा रहता है डायरेक्शन, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, ऐसा देखा होगा 3-4 बटन आते हैं। तो वो सब बटन आपको आके इंक्लूड कर लेंगे, वहां से आप लोग मिल जाएंगे। तो वो गूगल माई बिजनेस है जहाँ पे बिजनेस की आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हैं वहां भी गूगल माई बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गूगल एडसेंस की। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, हम लोगों ने 2 चीजें बात की गूगल में, हम लोग ऐसे पहले फिर भी बात करेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 2 चीजें हमने बात की, एक बात की हमने गूगल एड्स की, गूगल एड्स की बात की, और दूसरी बात की गूगल एडसेंस। अगर गूगल को आपको पैसे देना है तो वो गूगल एड्स है, और जब गूगल से आपको पैसे लेना है तो वो गूगल एडसेंस है। बहुत सिंपल है। तो 2 तरह के अकाउंट क्रिएट होते हैं,
जैसे मान लीजिए आप यूट्यूबर है तो गूगल आपको पैसे देता है, यूट्यूब देता है ना आपको पैसे। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो गूगल मतलब यूट्यूब मुझे पैसे पे करता है हर महीने के व्यू। तो वो पैसे कहाँ आते हैं? वो पैसे मेरी एडसेंस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। और जब मैं ऐड करता हूँ गूगल के प्लेटफॉर्म पे या सर्च इंजन पे या वीडियो मार्केटिंग करता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं वो पैसे देता हूँ गूगल एड्स के थ्रू। तो ये दो अलग अलग अकाउंट क्रिएट होते हैं। पैसे देते हैं तो गूगल एड्स, पैसे गूगल से लेते हैं। अब गूगल से पैसे कैसे लेते हैं? खाली यूट्यूब से ही नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, आप अपने ब्लॉग पे एड्स चला सकते हैं। आपने देखा होगा ब्लॉग्स पे बहुत सारे ऐड भी रहते हैं, तो बहुत सारी साइट्स पे आपने देखा होगा एड्स रहते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, गूगल इज द इंटरमीडिएट। गूगल को आपने वो साइट की जगह स्पेस दे दी ना, वो ऐड की जगह, तो उस पे ऐड प्लेसमेंट कौन करेगा? गूगल करेगा, ठीक है। तो गूगल करेगा तो जो भी पैसे वो कस्टमर से लेगा जिनकी वो ऐड चलाएगा आप पे, तो उसमें से एक हिस्सा काट के अपने पास रखेगा और एक हिस्सा आपको दे देगा, जैसे यूट्यूब करता है। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म है। तो गूगल एडसेंस में आपको पैसे मिलेंगे जब आप ब्लॉग करते हैं, वहां पे ऐड की स्पेस देते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आपको पैसे आते हैं, वो होता है गूगल एडसेंस अकाउंट। तो उसकी भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे गूगल एनालिटिक्स पे। तो गूगल एनालिटिक्स पे आएंगे तो क्या होगा? गूगल एनालिटिक्स आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी साइट पे कितने लोगों ने विजिट किया, किस पेज को विजिट किया, कहाँ विजिट किया, क्या उसकी ट्रैक्शन है, क्या उसका बिल्डअप है, ये कंप्लीटली आपको गूगल एनालिटिक्स से समझ में आएगा। तो गूगल एनालिटिक्स मान लीजिए आप अपनी साइट के लिए कैसे क्रिएट करेंगे, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंटरफेस एंड सेटअप, and how do you monitor traffic behavior, and how do you prepare reports. So all those things will be covered under Google Analytics, and you will also try to understand goals and conversions. So all these things becomes very, very important. So this becomes the overall framework of Google and the website. So ये complete framework है। So ये complete framework, जैसे वेबसाइट आपने बनाया, गूगल एनालिटिक्स किया, एडसेंस किया, एड्स किया, ये कंप्लीट एसईओ किया, एसईएम किया आपने, ये गूगल का पूरा प्लेटफॉर्म का कवरेज हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की। आजकल ईमेल मार्केटिंग बहुत ही बड़ा एक टूल है। ईमेल मार्केटिंग का देखिए, आपको एक बात समझनी है यहाँ पे, ईमेल मार्केटिंग कई बार आपको लगता है कि बल्क में ईमेल भेजना ईमेल मार्केटिंग है, वो है, लेकिन इससे बहुत ऊपर है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग होता है आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या का मतलब क्या? ईमेल अपने आप काम करे। अब अपने आप काम करेगा कैसे ईमेल? जैसे मान लीजिए आपने मेरे से आज सामान, मैं अमेजोन हूं या फ्लिपकार्ट हूं, आपने आज मुझसे सामान खरीदा, कोई परचेज किया प्रोडक्ट, ठीक है। आज आप आए कस्टमर, फिर कल आया कस्टमर, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास तो हर सेकंड में सैकड़ों कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, तो अभी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऑफर आपको भेजना है और हमें ये देखना है कि पहले दिन हमने देखा, आपको पहले कस्टमर को बुलाया, फिर तीसरे दिन भेजा, फिर 5वें दिन मेल भेजा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने उड़ान डिजिटल से कनेक्ट किया, तो अलग अलग दिन कनेक्ट किया, अलग अलग दिन एडमिशन लिया आप लोगों ने, ठीक है। और क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे मैं वेलकम का मैसेज भेजना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने उड़ान डिजिटल में आपने कांटेक्ट किया, आपने वेबसाइट विजिट किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले 3 दिन बाद आपने जिस दिन कनेक्ट किया है मुझे, आपको मैंने पहला मेल भेजा है, फिर तीसरे दिन मैं मेल भेजना चाहता हूँ एक रिमाइंडर, फिर 7वें दिन एक रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ। तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन की एक ट्री बन गई। तो हमने लिख दिया कि जो भी कस्टमर मेरे साइट पे आएगा, पहले दिन ये मिल जाएगा, तीसरे दिन ये जाएगा, 5वें दिन ये जाएगा, 7वें दिन ये जाएगा, और अगर 10 दिन में उसने मेल नहीं खोला तो उसको मेरे को साइड कर दो, मेल निकाल दो उसको नहीं भेजना हमें मेल, ठीक है। और ये बिना मुझे कुछ किए हुए अपने आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से होगा, वो है मेलचिम्प। मेलचिम्प वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन का। और मेलचिम्प में फ्री की भी फैसिलिटी, अगर 2000 यूजर्स तक आप जोड़ते हैं तो फ्री में मिलता है ना। तो वो भी हम लोग सिखाएंगे कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कन्वर्टकिट है, सेंडिनब्लू है, अवेबर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन के हैं जो कि अलग अलग कंपनियां यूज करती है। एक बार बेसिक फ्रेमवर्क आपको समझ में आ जाएगा, जो टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है वो समझ में आ जाएगा, तो आप कोई भी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब Sendinblue हो, Aweber हो, ConvertKit हो, Mailchimp हो, सब मतलब एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही है ना, क्रिएट करना एक ही है, ऑटोमेशन ट्री बनाना एक ही है। तो एक बार आपने फॉर्मेट समझ लिया कैसे इंप्लीमेंट करना, तो आपका हो गया। अब ये जर्नी आपकी कंप्लीट हुई गूगल की और ईमेल मार्केटिंग। यहां तक हम लोग का जो टारगेट है ये कंप्लीट करेंगे हम लोग दिवाली के पहले। दिवाली है 4 नवंबर, तो आप ऐसा मान के चलिए, आज है 15 सितंबर, तो आप अगले ऐसा मान के चलिए कि अगले 1.5 महीना में हम लोग ये पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये जो वेबसाइट से लेके पूरा ये जो गूगल माई बिजनेस है, एसईओ, एसईएम, ईमेल मार्केटिंग, 8 तारीख से हम लोग ऑलमोस्ट, ये अभी तक का शेड्यूल है, 2-4 दिन आगे पीछे शेड्यूल हो सकता है, ये हमारी प्राइमरी शेड्यूल है। मेरा कहने का मतलब ये है 2-4 दिन आगे पीछे होने की संभावना रहती है कभी भी क्लासेस हम लोग जब डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नवंबर ऑनवर्ड्स विल बी वर्किंग अपॉन सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में थोड़ा ज्यादा मुझे आप देखेंगे कि, और गूगल के प्लेटफॉर्म पे रिचा मैम को आप ज्यादा देखेंगे। ऐसे मैं भी प्रेजेंट रहूंगा, ऑलमोस्ट एवरी क्लास आई विल बी देयर इन दिस क्लास, okay, so I am there with you in all the classes. In some classes Richa ji will be teaching as far as Google is concerned and WordPress website development is concerned. She is an expert, plus she is also an expert in implementing all the ad platforms right from the social media to Google platforms, है ना, ठीक है। और हम लोग कैसे, हम लोग सोशल मीडिया और आपको ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कवरेज उसकी बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 8 नवंबर, तो 8 नवंबर को हम लोग चालू करेंगे और ऑलमोस्ट उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगाएंगे। तो 24 दिसंबर को आपका कोर्स खत्म होगा। तो इसमें हम लोग सिखाएंगे कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक तो हम लोग सबको यूज करते ही है डे टू डे, बट केवल फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग नहीं है एक मार्केटर के हिसाब से। तो फिर है क्या, सबसे बड़ी बात है उसमें फेसबुक पेज। एक होता है फेसबुक पेज क्रिएट, वो है बिजनेस पेज, है ना। उसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आगे चलाते हैं, उस पर कैसे फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं, लाइक्स क्रिएट करते हैं, उस पर कैसे पोस्ट बिल्डअप करते हैं, उसमें कैसे आप डिजाइन बनाते हैं। इमेज डालना पड़ता है ना, इमेज डालेंगे या वीडियो डालेंगे, नॉर्मली पोस्टिंग्स में डालते हैं, कैसे हैशटैग डालेंगे, पोस्टिंग में क्या लिखेंगे आप, एड्स कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं। उसके बाद अगर मैं पैसे खर्च करके अपने प्रमोट करना चाहूं तो वो फेसबुक एड्स में कैसे करता हूं, उसका जो बिजनेस स्वीट है उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, पैसे कैसे स्पेंड करूंगा, टारगेटिंग कैसे करूंगा, अपने तक लीड्स कैसे जनरेट करूंगा, कस्टमर तक कैसे पहुंचूंगा। आज के डेट में आपको समझिए, आप पूरी दुनिया 2 हिस्सों में आज के डेट में बटी हुई है डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। एक गूगल की दुनिया है और एक फेसबुक की दुनिया है। ये 2 दुनियाएं आपको बिजनेस क्रिएट करा सकती है डायरेक्टली आज के डेट में। ऐसे कुछ चीजों में लिंक्डइन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों में यूट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों में ट्विटर भी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपकी कस्टमर क्या है। यहाँ हमेशा ये ध्यान में रखा है कि आपकी कस्टमर बेस कौन सी है, कौन से कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपका अगर यंग कस्टमर बेस है, 20 साल का उम्र है, 19 साल का है, तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत होगा, वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो इंस्टाग्राम आपको जा रहा होगा ज्यादा। तो इसका मतलब आपको ऐड करना है इंस्टाग्राम पे। अगर मैं कस्टमर देख रहा हूं 30 साल का, तो मोस्टली मुझे कवर अप करना है फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, या फिर दोनों, ठीक है। तो प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स आपको समझने पड़ेंगे कि प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स हमारी बिजनेस के लिए क्या है, हम कहां जाए और अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो ये सभी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, यहाँ पे आपको ऋचा जी काफी इंसाइट्स देंगे कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एनालिस्ट के लेवल पे कैसे आप डिसाइड करेंगे कहां पे क्या करेंगे। केवल देखिए पैसे खर्च करना तो सबसे आसान काम है। आप पैसे लीजिए, अकाउंट में डालिए, क्रेडिट कार्ड से पे कीजिए, फेसबुक पे ऐड चला दीजिए, आए या ना आए रिजल्ट। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि पैसे तो पैसे हैं, उनका तो हिसाब है। अगर आपने 100 रुपए खर्च किए मार्केटिंग में एड्स पे, तो 500 रुपए का बिजनेस तो होना चाहिए, है ना। अब अमोल जी जैसे हैं, उनका बिजनेस है, अमोल जी जो पार्टिसिपेंट है हमारे, उन्होंने ज्वाइन भी किया है कोर्स को, है ना। जैसे उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, विभूति जी को अपना टेलीकॉम का बिजनेस बढ़ाना है। तो अगर ये बिजनेस बढ़ाना चाहे तो उनके लिए सब, देखिए क्या है, सब चीजें सबके लिए सेम नहीं है। हर आदमी के लिए हर टूल अलग अलग है ना, और उसकी इंपॉर्टेंस भी सबके लिए अलग है। अगर आप ये बोलिए कि सर आपकी विजिबिलिटी की टूल क्या है, तो आज के डेट में मेरी सबसे बड़ी विजिबिलिटी बनती है यूट्यूब से। उसके बाद मेरी आपको विजिबिलिटी बनती है लिंक्डइन से।
उसके बाद मेरी विजिबिलिटी बनती है फेसबुक से। आप बोलेंगे सर फेसबुक तो बड़ा प्लेटफॉर्म है तो सबसे ज्यादा तो वहीं बननी चाहिए। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेटजी के लेवल पे आप किसको ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं और कहां पे ज्यादा रहना चाहते हैं और आपकी ऑडियंस कहां बिल्डअप हो रही है। तो ये कंपनी के हिसाब से, पर्सनल ब्रांड के हिसाब से, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से, ये आपको हम लोग क्लासेस में अगले 3-3.5 महीने में ये भी बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट ये है तो आप किसको टारगेट करेंगे। क्योंकि टारगेटिंग एक बहुत बड़ा टूल है फेसबुक पे आज के डेट में। अगर आपने सही से टारगेट नहीं किया तो पैसे आपके बेकार चले जाएंगे। अगर लीड्स आएंगे वो काम के नहीं होंगे तो सब पैसे आपके वेस्ट चले जाएंगे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये खाली टूल्स का गेम नहीं है। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है पहली चीज, और कई सारे डिजिटल मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले लोग इंडिया में अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टूल्स आता है लेकिन मार्केटिंग नहीं आती। उन्होंने मार्केटिंग नहीं पढ़ा, टूल्स पढ़ा है। तो टूल्स पढ़ने से कुछ काम नहीं होता है। टूल्स तो कोई भी कर लेगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ जाइए, ये 3 क्लिक का मैं लिख के दे दूं कि ये 10 क्लिक आपको करने हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स आपके हो गए, आपका ऐड लग गया, आपका ऐड चल जाएगा। लेकिन उससे रिजल्ट क्या आएगा फिर? तो सब जगह हर लेवल पे आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक, फेसबुक पेजेस एंड ग्रुप्स, एड फॉर्मेट्स इन फेसबुक, फेसबुक एडवर्टाइजिंग अकाउंट, फेसबुक ऑडियंस एंड इट्स टाइप्स, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड फेसबुक पिक्सेल। फेसबुक पिक्सेल क्या होता है? हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग में टर्म बात करते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब होता है रीटारगेटिंग। मान लीजिए आपने सर्च किया कि आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है फ्लाइट से, ठीक है? तो आपने सर्च कर लिया, प्लेटफॉर्म सर्च करके वापस आ गए। अब मैं ईज माई ट्रिप हूँ, ईज माई ट्रिप जैसे, या मेक माई ट्रिप हूँ, या क्लियर ट्रिप हूँ, ऐसी मैं कंपनी यात्रा.com हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी कोई भी फ्लाइट सर्च करे, मेरी एड उसको देखे, वो क्लिक करे और मेरे थ्रू परचेज करे। तो मैं अपनी कैंपेन्स लगा देता हूँ। वैसे ही फेसबुक पे भी फेसबुक पिक्सेल लगा सकते हैं आप, जहां से आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स को रिटारगेटिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, मेरे ख्याल से सब लोग रिलेट कर पाएंगे उससे, कि जब भी हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने कार्ट में डालते हैं, बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और अपना माइंड चेंज करते हैं कि वील विजिट सम अदर वेबसाइट्स, हम उनको जाके देखेंगे और उसके बाद इस प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल, ठीक है? तो आपने उस वक्त वो नहीं खरीदा, आपने उसको अबॉन्डन कर दिया, आपने नहीं लिया वो, और उसके बाद जब आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जा रहे हो, तो आपको फेसबुक पर उसी प्रोडक्ट का ऐड दिख रहा है। आप किसी नॉर्मल वेबसाइट पे जा रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, आपको यूट्यूब पे या किसी नॉर्मल वेबसाइट पे भी उसी सेम प्रोडक्ट का ऐड दिख रहा है। तो आप जहां जा रहे हो आपको वही ऐड दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग, because they have captured your IP address, they know that you have been here, they know that you have liked the product, and they know that you have been interested in the product. तो वो आपको मैक्सिमम 180 डेज तक दिखा सकते हैं सेम प्रोडक्ट, और क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट क्राइटेरिया होता है, आपने खुद से चूज किया है उसको, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि आप फाइनली बाय कर लेते हो वही प्रोडक्ट उसी जगह से। अगर उसमें प्राइस ड्रॉप है तो वो भी आपको बताते हैं कि there is a price drop in the product that you have selected. So this is all a game of remarketing, और इसके लिए हमें एड कैंपेन्स को अपनी वेबसाइट से लिंक करना पड़ता है। भाई आप चाह रहे हो कि उनको वो ऐड दिखे जो मेरी वेबसाइट को विजिट कर चुकी हैं, मेरी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट के बाद जिस पेज पे पहुंचना चाहिए उस पेज तक पहुंच गए हैं, वो पेमेंट वाले पेज तक पहुंचे थे, तो वहां पे आप FB पिक्सेल लगा देते हो अपना, कि जितने लोग वहां पहुंचे थे उनको उनके जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से वो दिखते रहे। ठीक है, तो देखिए ये सब चीजें हैं, भी पॉसिबल है। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यू कैन फॉलो योर कस्टमर ऑल द टाइम। इफ ही और शी इज लुकिंग आउट फॉर समथिंग, देन यू कैन लुक आउट फॉर हिम और हर। इट्स दैट, okay, so all the time you can be there, and that is the beauty of the platform. Yes. And that is the beauty of the platform, that you can even target one pin code, okay, in one city. तो जैसे पुणे में आप बैठे हैं, एक पिन कोड में ही आपका बिजनेस है, मान लीजिए एक एरिया है 3-4 किलोमीटर का, वहां मार्केट करना चाहते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं।
तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपको बिल्ड करनी है और समझनी है। उसके अलावा आ जाइए इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे। आपको पता ही है फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप, ये तीनों प्लेटफॉर्म फेसबुक के पास है ना। फेसबुक ओन करती है तीनों प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, है ना। तो तीनों प्लेटफॉर्म्स आज के डेट में ऑलमोस्ट दे आर इंटीग्रेटेड इन सम वे और द अदर। फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स अगर जाएंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे साथ में आप ऐड कर सकते हैं एक साथ, एक ही बार ज्वाइन में। करने का ऑप्शन भी हमेशा फेसबुक देता ही है। और अभी Yes. रिसेंटली आप देखोगे पिछले 6-8 महीने से व्हाट्सएप भी लिंक करने का ऑप्शन देता है, और इसीलिए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आ गया है। Yes, आपका yes. पर्सनल प्रोफाइल वाला व्हाट्सएप अलग है, आपका बिजनेस अकाउंट वाला व्हाट्सएप अलग है, और दोनों साइमल्टेनियसली आपके सेम फोन पे काम करते हैं। हाँ, आजकल ड्यूअल एप्स भी आ गए हैं, उससे आपको कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी पर्सनल अलग काम करेगी, बिजनेस वाली अलग काम करेगी। वैसे ही इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाएं वो हम लोग देखेंगे। देन विल लुक आउट फॉर यूट्यूब मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, YouTube studio. So we'll talk about all these things, and then we'll also talk about YouTube video campaigns. ऐसे YouTube तो मैंने काफी चलाया है, मैं आपको काफी गाइड कर सकता हूँ कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको ग्रो करें, कैसे थंबनेल बनाते हैं। YouTube, Facebook, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है हमने तो इतने यूज किए हुए हैं, मतलब एज ए यूजर भी और एज ए दिस थिंग भी, कंटेंट भी। उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं ट्विटर मार्केटिंग की, एंड देयर वी विल टॉक अबाउट द ट्विटर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, हाउ डू यू मैनेज योर अकाउंट एंड हाउ डू यू मैनेज योर एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स। ओके, एंड देन वी विल गो फॉर लिंक्डइन। लिंक्डइन आपको पता ही है, सबके लिए प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग के लिए लिंक्डइन बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एंड यू शुड आल्सो बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड उसमें आप यू कैन आल्सो बिकम ए पर्सनल ब्रांड काइंड ऑफ थिंग। सो आई हैव आल्सो क्रिएटेड almost 18,000 LinkedIn connections are there. So in that way, a lot of connectivity is there. So that kind of connectivity you can also build upon. और ultimately क्या है, आपकी देखिए खुद की भी तो personal brand है एक हिसाब से। If you become a personal brand, everything will be liking you, everybody will be liking you, everybody will be trusting you. But all the time you need to remember, चाहे पढ़ना हो चाहे कोई काम हो, it's completely hard work and hard work. अगर आप मेहनत करेंगे तभी। अभी सोचेंगे YouTube पे मैं स्टार बन जाऊंगा, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कितना भी मेहनत कर, मतलब उस हिसाब से मेहनत, लोग सोचते हैं ऐसे ही अचानक से सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लोग ऐड करेंगे, लोग लाइक करने चाहते हैं। It's a very very tough medium. All the mediums are very tough. You can know the tools and tricks, but you need to work hard and you need to invest more. तो LinkedIn marketing की बात करेंगे, how to set up your LinkedIn profile. Now you can also design LinkedIn advertising campaigns. और ये B2B में काफी बहुत काम करता है LinkedIn के advertising campaigns, है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस जब बात करते हैं, कई बार बात करते हैं ना, वो फेसबुक पे नहीं हो पाएगी। तो वो बातें जो फेसबुक पे नहीं हो सकती वो LinkedIn पे हो सकती है। बट LinkedIn कॉस्टली प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन वो डायरेक्ट भी है, आपको ये भी समझना है। इफ आई वांट टू रीच आउट टू ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए कंपनी, आई कैन रीच आउट ऑन LinkedIn। और किसी से रीच आउट नहीं हो पाएगी वाइस प्रेसिडेंट से, ठीक है, और डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएगी, डायरेक्ट उसके मैसेज बॉक्स में मैं मैसेज नहीं कर सकता विदाउट LinkedIn, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी LinkedIn प्रोवाइड करता है जो अनइमेजिनेबल है। आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, वो अनइमेजिनेबल है जो LinkedIn क्रिएट कर सकता है आपको। मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने LinkedIn पे एक अच्छी ब्रांड अपनी क्रिएट कर ली, आपको नौकरी खोजना नहीं पड़ेगा, आपको लोग लेके जाएंगे, मतलब आपको लोग ऐसे ही नौकरी दे देंगे, ऑफर करेंगे नौकरी देने के लिए। मतलब LinkedIn इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी कई लोगों को आता नहीं है LinkedIn प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करना। तो वो भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के प्रोफाइल के लिए भी, या LinkedIn एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे चला पाए। उसके अलावा थोड़ी हम लोग 1-2 लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग पे, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या बड़ी बड़ी जो एफिलिएट की वेबसाइट्स है वो कैसे रन करती है, कैसे काम करती है, कैसे आप भी एफिलिएट बन सकते हैं, है ना। तो ये ओवरऑल कोर्स का फ्रेमवर्क हो गया। तो आप ऐसा समझिए, अराउंड 16-17 of December, okay, we will be winding up teaching, and after 1 week we will have the assessment results and everything, और कोर्स एंड असेसमेंट भी होगा। तो ओवरऑल असेसमेंट क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा असेसमेंट की बात करता हूँ। आपका जो कोर्स की पढ़ाई होगी उसका असेसमेंट कैसे होगा। असेसमेंट ऐसा होगा, जो 2/3 कोर्स है, आप ऐसा समझिए कि 2/3 कोर्स में हम लोग असेसमेंट की बात कर रहे हैं। आपने जो किया वो असेसमेंट है आपका, उसको हम लोग जज करेंगे।
तो जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने वेबसाइट क्या बनाया, तो वेबसाइट पे आपने क्या काम किया, ठीक है, कैसा आपने वेबसाइट डेवलप किया, कैसे उसमें गूगल एनालिटिक्स लगाया, कैसे आपने गूगल एड्स को रन किया, फेसबुक पेज आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या तरह की पोस्टिंग्स आपने डाली है, क्या इमेजेस आपने डाले हैं। तो ऑलमोस्ट समझ जाइए कि 2/3 आपकी जो असेसमेंट है पूरी की पूरी बिल्डअप है आपके खुद के प्रैक्टिकल आपने क्या इंप्लीमेंट किया है। तो अगर आपने इंप्लीमेंट किया है वही असेसमेंट है। दूसरा असेसमेंट क्या है जो मेजर एक कंपोनेंट है, वो है क्विज और बीच बीच के जो असाइनमेंट्स रहेंगे। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जब भी टॉपिक कोई बड़ा एक एंड होता है तो उसकी एक क्विज रहेगी और क्विज आपकी एलएमएस पे ली जाएगी, तो वो ऑनलाइन रहेगी, उसका टाइम बाउंड रहेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम इट में बी लाइव। तो आप क्लास में आए हैं, वहां पे क्विज दे रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो वो 10 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं अगले 5 मिनट के अंदर, उसके बाद क्विज अपने आप बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सीरियस भी रहना पड़ेगा कुछ मामलों में। जहां तक हम लोग है कोर्स मटेरियल, जहां भी जो भी मटेरियल रहेगा सब आपको एलएमएस पे ऐड करेंगे। अभी अभी कुछ लोगों की कनेक्टिविटी एलएमएस से है, तो एलएमएस पे कनेक्टिविटी में आप देखेंगे हमने कोर्स का ब्रोशर डाला हुआ है, वेलकम मैसेज डाला हुआ है, आपको कोर्स का स्ट्रक्चर भी डाला हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे पढ़ाई होगी आपके जो कोर्स मटेरियल है, जो वीडियो है, जो भी आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज है, वो सब आपके एलएमएस पे आ जाएगी। तो अगले 2-3 दिन में सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मंडे से हम लोग उस पर बात करेंगे टोटल की, है ना। तो ये असेसमेंट होगा। तो क्विज और आपके एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो मार्किंग वार्किंग है, वो हम लोग अभी आपको नेक्स्ट वीक से जैसे जैसे प्रोसेसेस चालू हो जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। ओवरऑल ऐसा काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसकी बहुत जरूरत है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी ये है कि आप जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे, अब आगे सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्स का पार्ट, ठीक है। अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपके होंगे कैसे, ठीक है। अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमोल जी बिजनेस ओन करते हैं, विभूति जी बिजनेस ओन करते हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका अपना बिजनेस ही एक्सरसाइज है कंप्लीट अगले 3.5 महीने का, और उनको उस पर काम करके हमें दिखाना है। और उनको जहां जहां पे फॉलबैक्स है, जहां प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस फेस करेंगे, मैं और ऋचा जी उनको हेल्प करेंगे, है ना, उनको आगे बढ़ने में, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है उनके लिए। अब जो लोग जैसे मान लीजिए मानस है, ठीक है, प्रियंका है ना, जो स्टूडेंट है, अभी इसमें करना क्या है, हमने इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया था जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ अपने एमबीए स्टूडेंट्स को। तो हम लोगों ने कैसे प्रोजेक्ट्स दिए थे मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ अभी अभी क्या है, आपके पास अपना खुद का बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप ऐसे इंप्लीमेंट न कीजिए। यू नीड टू फाइंड वन बिजनेस, okay, for which you will be implementing the complete project for the next 3.5 months. So how to find a business? अब अगला क्वेश्चन है how to find a business. मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं, मैं कहां से फाउंड करके लाऊंगा, मेरे पास बिजनेस कहां है, ठीक है। ऐसा ऐसा मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं, सर मैं कहां से खोज के लाऊंगा, कहां से मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा। मैं बोला कुछ नहीं, तुम आप अपने घर से बाहर निकलो, अगले 3-4-5 किलोमीटर के एरिया में आप एक रेस्टोरेंट, होटल, कोई भी ऐसे बिजनेस खोजो जो ऑनलाइन नहीं है, उसको बोलो मैं आपका फ्री में सब काम करूंगा, आपको एक सर्टिफिकेट मेरे को लास्ट में देना है, ठीक है, और आपके बिजनेस को टोटली मैं ऑनलाइन लेके जाऊंगा। तो आपके लिए मैं वेबसाइट बनाऊंगा, आपके लिए मैं फेसबुक बनाऊंगा, आपके लिए मैं इंस्टाग्राम बनाऊंगा, आपके लिए मैं यूट्यूब बनाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं मैं एक्चुअल हुआ क्या, मैं पढ़ा रहा था एक सेशन में, अभी अभी 1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था एमबीए डिपार्टमेंट में, और ऐसा हमने इंप्लीमेंट किया था प्रोजेक्ट। तो एक स्टूडेंट ने, एक दो स्टूडेंट के ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट लिया, एक छोटा मोटा ऐसा मोमो बेचने का रेस्टोरेंट नहीं होता है जहाँ 15-20 लोग बैठ पाते हैं, केवल एक छोटा सा रेस्टोरेंट, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, उसको उन्होंने प्रोजेक्ट मिला। वो जो आदमी ओनर है उसको डिजिटल मार्केटिंग मालूम ही नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि सब कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक मालूम नहीं। बिजनेस तो उसको मालूम है ना कि बिजनेस चल रहा है मेरा, ठीक है, अब उसको तो पैसे देने नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है आप कीजिए प्रोजेक्ट। आपको मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स ने क्या किया कि प्राइमरली वो कॉलेज का एरिया था, और जहां पे वो मोमो की उसकी शॉप थी ना, रेस्टोरेंट थी, एक छोटी सी रेस्टोरेंट 20-25 लोगों के बैठने के लिए, उसके बाद 3-4 एम्प्लॉय थे काम करते थे। उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट ऐसा किया, उन्होंने वीडियोज कुछ बनाए, शूट किए खुद ही जाके, कि मोमोज वो कैसे बनाता है अलग अलग तरह की।
उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सब जगह डाला, पोस्टिंग्स किया हुआ। 15 दिन के अंदर, केवल 15 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 15 डेज, विद इन 15 डेज जितना उसका बिजनेस हो रहा था वो डबल हो गया 15 दिन के अंदर। और 1 महीने के अंदर उसको अलग से 2-3 आदमी एम्प्लॉय करने पड़े और अपने रेस्टोरेंट को बड़ा करना पड़ा। आप समझ रहे हैं कितना क्या ड्रामेटिक चेंज ला सकता है कुछ कुछ जगह पे। आपको कुछ नहीं करना है, एज ए स्टूडेंट आपको एक बिजनेस खोजना है। अगर मान लीजिए आप वो भी ना खोज पाए तो मैं आपको ला के दूंगा दूसरा बिजनेस। लेकिन पहले आपको अभी से एफर्ट लीजिए, एक बिजनेस खोजिए जिसके लिए आप काम करें, और जो बिजनेस ऑनलाइन ना हो, सो दैट आप स्क्रैच से पूरे का पूरा काम अगले 3.5 महीने तक कर पाए। और मैं ये भी बोल रहा हूं, आपको अभी भी बोल रहा हूं कि अगर बिजनेस आपको ना मिल पाए तो हमें आप व्हाट्सएप से आप लोग कनेक्टेड है सब कुछ, आप मेरे को बताइए, मैं बिजनेस आपको लाके खोज के दूंगा। ठीक है, तो मैं बिजनेस लाके खोज के दूंगा, फिर आप उस पर काम करिए। लेकिन अगर अपने एफर्ट से आप करेंगे तो और बढ़िया है। अगर नहीं कर पाए तो हम लोग फिर आए, हम लोग आपको देंगे, आपको काम देंगे, मतलब ऐसा एक्चुअल बिजनेस देंगे आपको। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि जब आप कोर्स कर रहे हैं तो 6 घंटे की क्लासेस है 4 दिन की, तो 6 घंटे ये हो गए। उसके अलावा आप ऐसा मान के चलिए 4-5 घंटे और आपको समय देना है इस पे, है ना। इसीलिए जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में आपको टाइम 4 से 6 घंटे निकालने हैं और उसको अलग से पढ़ाई करनी है। दूसरा, हमने आपको ये बोला है कि हमारी एलएमएस पे अगले वीक से, मंडे से ऑनवर्ड से आपकी सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेगी, वो कभी भी आप फिर से देख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग कनेक्टेड है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और नंबर सब आपके पास है। अब आप लोग बताइए आप लोगों की क्या क्वेरी, तो उसको डील करेंगे, फिर हम लोग आज का सेशन क्लोज करेंगे थोड़ी देर, और फिर कल मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, जो मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स की बात कर रहा था जो कोर्स स्ट्रक्चर में, तो कल से हम लोग चालू करेंगे प्रोसेस। तो अब जो क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, है ना, और जो क्वेरी है आप पूछिए, नहीं तो ऐसे तो बाद में भी पूछ सकते हैं, बट आज ठीक है, आज बढ़िया प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कल से कंटिन्यूटी में रहेंगे हम लोग, पढ़ने की कंटिन्यूटी में रहेंगे, मतलब कल से। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सर जैसे हम सब मोस्टली जो लोग हैं दे आर इन वर्किंग पीपल और समथिंग, घर के में जो घर से भी कर रहे हैं, समहाउ कई बार हमारे सेशन मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजनिंग है, या उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं, या जो सेशन मैंने अटेंड कर लिया और मैं उसको पर रीवर्क करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा गाइड करिए। वो विभूति जी हमने बताया था ना, जैसे सबको हमने बताया आपको, हम लोग एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पे एक अकाउंट आपका क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एलएमएस के थ्रू। एलएमएस के थ्रू? हाँ, एलएमएस के थ्रू। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आपका एक अकाउंट क्रिएटेड रहेगा, उस अकाउंट में आपकी सारी जो कोर्स की मटेरियल है, जो भी हम मटेरियल आपसे शेयर करना चाहेंगे, वो सब आपके हर लोगों के अपने अपने पर्सनल अकाउंट पे रहेगा, और हर क्लास की वीडियो रिकॉर्ड होके अगले दिन आपके अकाउंट में दिखेगी, और ये एक्सेस आपको बना रहेगा आगे भी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई क्लास मान लीजिए आज आप नहीं आए, ठीक है, तो अगले दिन वो वीडियो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ, आप देख लीजिए। ठीक है, और वो वीडियो आगे भी पड़ा रहेगा, है ना। तो अगर 3-4 महीना बाद भी अगर आप ब्रशअप करना चाहते हो, दैट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, यू कैन डू दैट. So there is no problem. There is no problem as such. So that's why we have taken that care that once you, because most of the people are working, so once they leave out 1 or 2 lectures, so they should go through that, है ना। तो वो रहेगा आपका, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, और कभी भी देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात अपने कन्वीनियंस से देख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हैं अपना वीडियो, क्योंकि वो सब वीडियो रहेगी, खाली आपका जो छूटा हुआ है वो केवल नहीं रहेगा, सब रहेगा। तो आज ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड होकर आपके अकाउंट में चला जाएगा बाद में। अभी तो हमने एक्टिवेट नहीं किया पूरी तरह, बट अगले मंडे से एक्टिवेटेड रहेगा। अभी कल तक का लेक्चर हम हो जाने देते हैं, और आपको हमने बताया जो जूम लिंक आज आई हैव शेयर्ड दैट जूम लिंक ना, द सेम जूम लिंक इज एप्लीकेबल फॉर टुमारो आल्सो, बिकॉज इट्स अ पर्सनल रूम जूम लिंक, so it will be applicable to us, so there is no requirement for any registration, and the same link will be working, so you can connect through that link at 8 o'clock tomorrow also, है ना। so 2 दिन ऐसा करेंगे, फिर मंडे से हम लोग कनेक्ट करेंगे,
And then also the classes will be happening on Zoom only, but it will be through the LMS. So through LMS, there will be a link where you will click and then you will go to the class kind of thing. Any other query? Thank you. और बताइए, और क्वेरी बताइए आप लोग कोई। और रिवीजन और असेसमेंट तो ठीक है, कर लेंगे। इसमें अपन ने कुछ ऐसा रखा है सर जिसमें अपन डाउट क्लियरिंग भी करें अगर सेशन? हाँ, एकदम डाउट क्लियरिंग कर। लाइव क्लासेस तो मान लीजिए हमने अटेंड किया, उसके एंड में हमने लाइव सेशन में ही कर लिया, बट अगर मान लीजिए वो क्लास मिस हो गई जैसा उन्होंने बताया, और अगले दिन हमने वीडियो तो अटेंड कर लिया या सेशन हमने पूरा कर लिया, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़े अलग चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? तो उसका अपन डाउट क्लियरिंग रखेंगे हर मॉड्यूल के बाद या कैसे करेंगे? अभी मैं क्या करूंगा, देखिए अभी 2-3 प्लेटफॉर्म से हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे हम लोग। एक तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग कनेक्ट हो गए हैं ना आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया CDMP बैच ऐसा करके, हमने एक वो उड़ान डिजिटल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। वहां ऋचा जी भी कनेक्टेड रहेंगी, मैं भी कनेक्टेड रहूंगा, तो छोटे मोटे डाउट तो वहां पूछ लीजिए, वो बता देंगे हम। पहली चीज, ठीक है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस है कि आपकी क्लासेस सब रिकॉर्डेड है, वो आप देख लीजिए। तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, अगले क्लास में पूछ लीजिए, वो भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो अगले क्लास में आपने पूछ लिया, वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या है? चौथी पॉसिबिलिटी है कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होंगे, हो सकता है आप क्लास करेंगे तो भी शायद थोड़ा डिफिकल्ट जाए। उसके लिए हम लोग संडे को 11 बजे ट्यूटोरियल्स रखेंगे। तो जब ज्यादा लोगों को लगेगा कि प्रॉब्लम है हमें और हमें नहीं समझ में आया, हमें ब्रशअप करना है, तो संडे को मेरा जो प्लान है अभी फिलहाल का वो ये है कि संडे को 11 बजे मॉर्निंग में, जो टाइम सबके लिए फ्री हो हर हिसाब से, है ना, 1-2 घंटे का सेशन वहां पे भी रखा जा सकता है। और ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में भी आप जब भी आएंगे तो पूछ सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ गौतम जी, और कुछ नहीं, बस यही मेन था, क्योंकि अभी मैंने एक और डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करी थी, बट उसमें यही था कि मैंने जब उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो कौन सा प्लगइन रखना है, कौन सा प्लगइन नहीं रखना है, उसको मैं लूं नहीं लूं, क्या करूं, उसको कौन सी साइट से करूं, तो इन सब चक्करों में आके फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। मैंने कहा रहने दो, बाद में देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने लाइव क्लासेस है तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। ठीक है सर। और बताइए कोई क्वेरी? नथिंग सर। और कोई क्वेरी किसी की? नथिंग सर, नथिंग। हाँ, दिनेश चावला जी की एक क्वेरी है ड्रॉप शिपिंग के पे, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे ऋचा जी? वो पूछ रहे हैं, will you cover drop shipping topic which please give your views on the same topic? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली एक बहुत लंबा टॉपिक है। इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म का टॉपिक। ड्रॉप शिपिंग में हर चीज कवर करनी होती है, इंक्लूडिंग फेसबुक के कन्वर्जन एड्स, और फेसबुक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसको लेकर, इसलिए हम उसको कवर नहीं करेंगे। हाँ, सेकंड बैच में आगे चल के हम अगर ड्रॉप शिपिंग का कोई मॉड्यूल रखते हैं तो ट्रस्ट मी उसको हमें कम से कम 10 डेज देने होंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर किए जा सके। उसका थ्योरेटिकल बहुत इजी है, 2 दिन में निपटाया जा सकता है, बट देन अगर हम प्रैक्टिकल मोड पर आएंगे तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, फेसबुक अब लर्निंग फेज में आपको डाल देता है और लर्निंग फेज में आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं, लीड्स एक भी नहीं आती है, या फिर हो सकता है कि पैसे खर्च हो 3 दिन और उसके बाद चौथे दिन से 7वें दिन तक आपके पास बहुत सारी लीड्स आ जाएं। तो उसका एक टारगेट रहता है जो कहता है फेसबुक कि आप अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हो तो हम आपको आगे कंटिन्यू करने देंगे ऐड, वरना हम आपको कहेंगे कि आप अपना ऐड यहीं पर बंद कर दो। एंड ज्यादातर ही उनका जो टारगेट रहता है वो रहता है 50 कन्वर्जन्स का। तो वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि 50 कन्वर्जन्स अगर 5 रुपए की चीज के लिए तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अगर वही 50 कन्वर्जन्स हैं वो 10,000 की चीज के लिए तो वो आसान नहीं है। यस यस। तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, इसलिए उसको डिटेल में कवर करना पड़ेगा। अगर हम वो इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्सपर्टीज भी डेवलप कर लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि इट इज बेटर कि पहले आप ये एक्सपर्टीज डेवलप कर लो, उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिकली वही मॉड्यूल करना हो तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड, आप अपना इंटरेस्ट वहां पे डाल देंगे,
यू विल बी इन्फॉर्म कि अब हम ड्रॉप शिपिंग कवर कर रहे हैं, तो आप केवल वो मॉड्यूल आके कर सकते हो। ठीक, देखिए मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को। देखिए ये जितना टॉपिक्स की हम लोगों ने बात की, ये केवल टॉपिक्स नहीं है, बहुत टफ है इम्प्लीमेंटेशन हर चीज का और अच्छे से समझना। इसीलिए जितनी टॉपिक्स की बात करें, यही पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, है ना। तो अच्छे से अगर आप कर पाए, जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट अच्छे से डेवलप हो जाए, गूगल एनालिटिक्स पे आप काम कर पाए, गूगल एड्स कर पाए, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर पाए, फेसबुक पे एड्स आप खुद से चला पाए। आपको मैं बता रहा हूँ ये जितनी टॉपिक्स है ना, सब टेक्निकल है। दूसरा ये है कि इतनी इजी नहीं है और सबको इजी से बता नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड, okay, we are trying to tell you in the most simplest manner what is the difference between us and the other teacher. There is just one difference, we can simplify it better. Okay, that is the only aspect which we can do. We are not saying that we are the most knowledgeable people in the world, but yes, most of the things which will teach you in the way which will help you to understand it better and in a much easier way. अगर आपने मेरा चैनल भी देखा होगा तो आपको लगा ही होगा, आप कोई भी टॉपिक मेरा देख लीजिए मेरे चैनल पे, आप बीसीजी मैट्रिक्स देखिए, एक टॉपिक है उसमें बीसीजी मैट्रिक्स, आप दूसरे किसी की वीडियो देखिए, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप एक पोर्टर का वीडियो हमने डाला है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, आप वर्ल्ड की कोई भी वीडियो देख लीजिए, फिर मेरी वीडियो देखिए, आपको मेरे वीडियो से नहीं एक बार में समझ में आ जाएगा, तो मुझे बताइएगा। तो केवल जो 4 महीने केवल उसी का है और कुछ का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े ट्रेनर्स यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं जितना आपको सिखा देंगे उतना से आप काम कर पाएंगे और उतना कर लेंगे तो उसके आगे बढ़ जाएंगे। So that is the story and that you need to concentrate upon. So you pull up your socks, okay, yes, I am ready for implementing all these things, whatever the learnings are there, and then it can turn out great, okay. क्योंकि हम लोग भी टीचर्स हैं, हम लोग देखिए प्राइमरीली टीचर्स हैं, तो इसलिए ऋचा जी बार बार बोल रही थी कि आपको 4-5 घंटे पढ़ने हैं तो उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करना है, तो हम लोग पूछेंगे आपने किया कि नहीं किया, है ना। सर वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप पिछले हफ्ते का भूल जाओगे, क्योंकि नए टर्म्स है ना। और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो क्विज होगी उसमें भी अच्छा परफॉर्म करोगे, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको लाइव देनी है अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए, यू विल गेट return on your investment, be it time, be it energy, be it money, you will get good returns, that is for sure. और बाकी चीजें हम आपको सोर्सेस भी बताएंगे कि सी डिजिटल मार्केटिंग इज अ डायनेमिक फील्ड which keeps on changing. फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म में कुछ चेंजेस ला रहा है, यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म में कुछ चेंजेस ला रहा है, दे ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा अब लोग डिजिटल मार्केटिंग को रियलाइज कर रहे हैं और इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म्स पे और ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनका और ज्यादा, आपका और ज्यादा टाइम मतलब उनके लिए और ज्यादा मनी है, तो दे वुड चेंज देयर एल्गोरिदम कि आप और ज्यादा टाइम स्पेंड करो। सो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक डिस्गाइज भी हुआ हमारे लिए, बट देन डिस्गाइज में हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत उठाइए और कंसिस्टेंट रहिए, एफर्ट्स डालिए। ऐसा हो नहीं सकता आप डिजिटल मार्केटिंग ना सीख पाओ। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है ना, सी द कंप्लीट फोकस इज ऑन व्हाट, द कंप्लीट फोकस इज ऑन हाउ यू कैन इंप्लीमेंट इट सिंपली एंड बेटर। व्हाट और व्हाई इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जानना है। और दूसरा आप प्रैक्टिसर से सीखेंगे, हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बताएंगे आपको। मैं बता रहा हूँ एक थंबनेल बनाना इतना टफ काम है ना, अगर आपको नहीं बताया जाए ना तो कई दिन लग जाएंगे आपको थंबनेल बनाने में। अच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसान भी है, आपको मैं सिखा सकता हूँ ये 10 मिनट में कैसे थंबनेल बना सकते हैं हाँ, विदाउट ग्राफिक्स जाने हुए। बिल्कुल। और अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आप यूं बना लेंगे, और अगर आप ऑब्जर्वर नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, नहीं कर पा। अब गूगल, मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, फेसबुक एड्स, उसमें कुछ नहीं है, टारगेटिंग है। अगर मैं आपको 10 मिनट बताऊं ना, आप टारगेटिंग करना चालू कर दो, लेकिन फिर गेम वहां से इस चालू होता है। तो कई बार चीजें, और कई सारे ट्रेडर्स हैं वो टूल सिखाते हैं, आपने देखा है कई सारे ट्रेडर्स टूल सिखाते हैं। टूल्स मतलब ये 5 स्टेप है, ये कंप्लीट कर लिया आपका फेसबुक ऐड लग गया। लेकिन क्या वही है फेसबुक ऐड? ऐसा नहीं होता है।
एक तो ब्रांड को बिल्ड करना है ना. सी अल्टीमेटली यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, सो यू नीड टू बिल्ड योर ब्रांड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांड फर्स्ट, then you need to understand how it can be implemented, then you need to understand how it can be done better, then you need to understand who is my target audience, where is your target साइकोलॉजी भी समझनी होती है, मार्केटर की साइकोलॉजी भी समझनी है आपको, कंज्यूमर की साइकोलॉजी भी समझनी है, और जो ब्रांड ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, क्योंकि वो तो आरओआई पे ही बात करेगा. ही विल टॉक इन नंबर्स, शी विल टॉक इन नंबर्स, एंड यू शुड बी skilled enough that you can also talk in numbers. सारे numbers हैं. The benefit of digital marketing is, traditional marketing जब हम करते थे ना, तो वो अंधी में तीर मारने जैसा मानिए आप. तो तब जब हमें टारगेट देखना होता था कि कितने लोग आएंगे हमारे पैंटलून ब्रांड से खरीदने के लिए, इन स्टोर की कितनी विजिबिलिटी है, तो वी यूज्ड टू गेस कि भाई यहाँ पे होर्डिंग्स लगाते हैं और बजट तो होता ही है करोड़ों का, ठीक है. बट देन यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन नंबर्स. कितने लोगों ने क्लिक किया, कितना खर्चा हुआ, कितना आपने कमाया और कितना टैक्स में गया, ऑल इन नंबर्स, व्हिच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस. You can justify each and every performance of yours. So let us get all set for our course, है ना. तो कल से तैयार होइए, थोड़ा कमर कस लिए आप लोग, so that you all are ready to start learning upon. बस क्लास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा. हाँ. The simplest part is the joining the course. That is the most simplest part. Then comes the learning, and once you get into the process of learning, and then see, एक और चीज है सबसे बड़ी बात, जितना लर्न करेंगे ना उतना अच्छा लगेगा. अभी हम लोग we are almost twice your age, many of you, okay, but then also we learn every day, and Facebook is changing every second. Yes. 3 साल पहले मैंने एड्स इंप्लीमेंट किया, अभी मैंने एक दिन खोला, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ पे क्या है. मतलब इतना सेकंड में चेंज हो रहा है, इतने अट्रैक्शंस है. जैसे YouTube ही इतना चेंज होता है फ्रीक्वेंटली प्लेटफॉर्म. और गूगल माय बिजनेस भी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर. लोग नजरअंदाज कर देते थे गूगल माय बिजनेस को, लेकिन इस पेंडेमिक के टाइम पे गूगल माय बिजनेस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. लोकल एसईओ के लिए बहुत जरूरी है. लोकल एसईओ में यू विल टेक अराउंड 3 months 4 months. विल यू वेट फॉर दैट टाइम? नो, वी कांट सिट बैक, राइट. व्हाट वी नीड टू डू, गूगल माय बिजनेस पे अपडेट्स डाल रहे हैं. और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ऋचा जी नहीं बताएंगे आपको, है ना. जैसी मेरे से बड़ी टास्क मास्टर है. मैं तो थोड़ा प्यार से बात करता हूँ ज्यादा. ऐसा नहीं है, बट मैं थोड़ा ज्यादा प्यार से बात करता हूँ. लोग ऐसा समझते हैं सर नहीं, बट तो ऋचा जी आपको बताएंगे और काम करवाएंगे, तो आप लोग रेडी हो जाइए, है ना, हर हिसाब से. और कल से हम लोग जुटेंगे, और नेक्स्ट वीक से ऋचा जी की एंट्री हो जाएगी. आपको वेबसाइट के जैसे ही हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस की. हम लोग थोड़ी अभी पहले स्टार्ट की इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने बताया आपको कोर्स स्ट्रक्चर में, वो कल से हम डील करना चालू करेंगे. तो अगले 2 to 3 लेक्चर्स हम लेंगे उसको डील करने में. तो एक बिल्डअप आपका पूरा तैयार हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में. क्योंकि कई बार लोग मैक्रो व्यू पॉइंट नहीं समझते डिजिटल मार्केटिंग है क्या और करना क्या. बहुत लोगों खाली ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ऐसा कुछ होता नहीं. इसलिए सब चीज बेसिक से अगर आप सीखेंगे ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के हिसाब से. ठीक है, करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा. जब रिजल्ट्स मिलने लगते हैं बहुत मजा आता है. इट्स लाइक वाचिंग क्रिकेट और काउंटिंग फॉर स्कोर्स. यस. और कोई क्वेरी है तो आप लोग बताइए. शिवानी, एनी क्वेरी? मानस, प्रियंका, ऑल सेट? अमोल जी, पहचान? बस मैं ये मैरिड वुमेन से ये कहना चाहूंगी, along with a home manager you can easily learn digital marketing, because I am also a married lady. ठीक है, I have done it after marriage. I took a break of 1.5 years and then I came back, learned digital marketing, implemented it. और जब implement करना शुरू किया ना, तब समझ में आया कि यार वहां पे ये क्वेरी पूछ लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं पूछी, क्योंकि उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी. तो आई हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स जो मैं आपको करने से रोकना चाह रही हूँ, और इसीलिए आगे से आगे बता रही हूँ. और जो भी चीजें बताएं, जैसे 5 मिनट पहले लॉग इन कीजिए क्लास में. डू नॉट मिस योर क्लास. इफ यू मिस इनिशियल 15 मिनट्स, हो सकता है उसमें हम कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको समझा चुके हो जो हम बार बार यूज कर रहे हैं. ऑब्वियसली आप बाद में क्वेरी
के थ्रू वो पूछ सकते हो, बट बेटर इज कि 5 मिनट पहले हमेशा डिसिप्लिन में रहें, कंसिस्टेंट रहें। आज का काम कल पर मत छोड़िए, कल का परसों पे मत छोड़िए। कोई अगर अर्जेंसी आ रही है, आप 2 दिन का गैप ले रहे हो, उसको कोशिश कीजिए 4 दिन की क्लासेस है, 3 दिन का गैप फिर भी आपको मिल रहा है, तो उन 3 दिन में कवर अप कीजिए। एकदम सही बात है, क्योंकि 7:55 आप लोग ट्राई कीजिए सब लोग ज्वाइन करने का। Around 7:55 everybody should be there in the classroom, because once you miss out, then we miss out on time. Okay, and in the next 3.5 months, the course looks pretty small. In that way, it's not a small, it's too big. Okay, and the 3.5 months we need to build mastery upon that. Okay, so that will require some kind of effort from your part also. And if you lose out 15-20 minutes every day in the beginning, then it will not work out. So that's why I'll request you all to be there by 7:55 all the time. कोशिश बस ये कीजिएगा कि छूटे नहीं, एक बार छूटता है तो वो छूटता चला जाता है। बस 5 मिनट पहले आइए ना, 5 मिनट पहले से क्लास ज्वाइन कीजिए, आराम से बैठिए और सीखिए। और मैरिड लेडीज प्लीज एक टाइम स्लॉट असाइन कर लेना जब आपका बच्चा सो रहा हो, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। तो जब आप उस टाइम पे करोगे ना, कुछ काम भी कर रहे हो तो भी माइंड में इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। माइंड में भी सोचो यही कि अच्छा अब अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या क्या कैप्शंस डाल सकती हूँ, और एक कॉपी अपने पास रखो, एक पेन रखिए एंड राइट डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। इट ट्रस्ट मी, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड यू कैन कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, इनोवेटिव आइडिया। ये तो अगर देखिए तो सब इसी का गेम ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पोस्ट जो लिखता हूँ ना, मुझे दो लाइन में आप समझिए 20 वर्ड, 30 वर्ड, 20-30 words. Do you know how much time it takes for me to write those 30 words? It generally takes 4 to 6 hours or even 8 hours of thinking as to what to write in that post, so that in 30 words or 20 words you can communicate well. Okay, so many a times it becomes very, very important. It looks very, very pretty easy that you write anything on the post and then it goes off on Facebook or LinkedIn or any platform, but it is not like that. Okay, so you need to put in a lot of hard work also. So that is there, है ना? ठीक है? All the best आपको सबको, है ना? Thank you, Richa, है ना? All the best. Any other question we can connect, and you be on WhatsApp. WhatsApp is our primary communication medium. And anytime you can connect to me. My mobile phone is on always, all the time. You have got my number also, so I am directly on that phone. Okay, and all the best to all of you. Okay, so let us. Do not hesitate to ask any question, even if you feel कि ये बहुत idiotic question है, please do ask it. Yes. Please do ask it, even if you feel कि बहुत idiotic question है, because at your time, this is the time wherein you can ask idiotic questions. After 3.5 months, we won't allow you to ask those questions. Okay. All the best. Take care. Everything fine. So join us tomorrow at 7:55 from the same link. We'll be there. I'll be there. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Nice meeting you all. Thank you. Yes, sir. Bye.